अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थोड़ा सा आज देर हुई प्रोग्राम में क्योंकि ट्रैफिक बहुत जाम है। जो भी हमारे इस रास्ते से, जिस तरह हमारा ऑफिस का रास्ता है, आ रहा है अपने ऑफिस जा रहा है, वो जाम पैक में फंसेगा ट्रैफिक जाम में। तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करें ये वाला रास्ता थोड़ी देर के लिए, या थोड़ा देर से घर से निकलें, क्योंकि ऑफिस आप चाहे अभी जल्दी निकलें, देर से ही पहुंचना है। होता है ना, कोई भी बात, कोई पते की बात मुझे पता चले या कोई पते की बात आपको पता चलती है तो मैं एहसानमंद हूँ कि आप मुझे भी बता देते हैं। और मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने दिल का हाल या कोई इन्फॉर्मेशन अगर मुझे मालूम है तो मैं आप तक पहुँचाऊँ। वो एक हमारा बड़ा मज़ेदार किस्म का मैके वाला रिलेशन तो है ही, लेकिन दोस्ती हमारी हो गई है इस तरह के हम एक दूसरे से काफ़ी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। मुझे तो खुली डुली ये प्लेटफॉर्म मिलता है, मैं स्क्रीन पे शेयर कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग जो इंस्टा फेसबुक के थ्रू मुझे मैसेजेस करते हैं, बल्कि बहुत सारे खतूत भी आते हैं आजकल के ज़माने में भी, जिसमें ये लिखा होता है कभी किसी का मोराल अप करना हो या किसी कोई टूटता हुआ जो होता है ना, जिनकी को सहारा चाहिए, कभी कभार किसी बात से, कभी कभार किसी जुमले से वो दिल पर ऐसी लगती है कि इंसान की सारी टेंशन्स और फ्रस्ट्रेशंस दूर हो जाती हैं। तो कभी आपको एक ऐसा दोस्त चाहिए होता है जिसको आप हर चीज़ कह सकें, और आपको ये भी पता है कि अगर आप मुझसे कुछ शेयर करेंगे तो जाहिर है मैं वो कहीं आगे नहीं पहुंचाऊंगी, तो वो हार्मलेस है। कोई ना कोई एक आध मशवरा मैं दे ही दूंगी। तो मुझे इसी तरह जब मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही होती हूँ अपना, तो मुझे पर्सनली वहाँ मैसेज आया और उन्होंने कहा आप हमेशा इंडिपेंडेंस ख़वातीन की, कि अपने पैरों पे खड़े होना है और आपको जो है कुछ काम करना है, वो आप बात तो करती है, लेकिन हमें मशवरा तो दें हम क्या काम करें। अगर हम घर बैठे हैं, पढ़े लिखे हैं, या हमारे पास कोई स्किल है, या हमें क्या स्किल सीखनी चाहिए, हमें ससुराल से काम करने की इजाज़त नहीं है, हमारे छोटे बच्चे हैं, ऐसी बहुत सारी और डिफ़िकल्टीज़ ख़वातीन को होती है जो वो अपने करियर को छोड़ देती है और फिर उनको हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाने होते हैं कि उनकी ज़रूरियात जो है वो पूरा कर सके इस महंगाई के दौर पे। तो मैं हमेशा से ये राग अलापती रही हूँ, बल्कि मैं अपनी बेटी को भी यही समझाती हूँ कि पहले पैरों पे खड़ी हो, उसके बाद कुछ और फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। तो मैं जैसे अपनी बेटी को समझाती हूँ, वैसे आपकी बेटियों को और आपको भी समझाती हूँ कि देर नहीं हुई, आप 40 से ऊपर हो गई हैं, आप 60 की हो गई हैं। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं हमारे पास जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया है घर की सारे काम की फरागत के बाद। तो आज आपकी ही एक मशवरे को मद्देनज़र रखते हुए, जो मुझे इंस्टा पे मैसेज आया था उसको मद्देनज़र रखते हुए बड़ी रिसर्च मेरी टीम ने की और आपके लिए कुछ ऐसे प्रोफेशंस को जमा किया है जो आप स्किल सीख भी सकते हैं और घर बैठे एक माहाना आमदनी अच्छे से कमा सकते हैं, साथ साथ अपने घर को टाइम देते हुए। तो आज का शो बहुत इम्पॉर्टेंट है और रिसर्च बेस्ड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे भी नहीं पता वो मैं आज जान पाऊँगी। तो आइए मिलकर सीखते हैं कि घर बैठे आप क्या क्या, आपके पास ऑप्शन है। ज़ाहिर है एक प्रोग्राम में सारे ऑप्शंस तो जमा नहीं हो सकते थे, लेकिन जितने ऑप्शन जमा हम कर सके, थोड़े बहुत प्लेटफॉर्म्स का हम पता लगा सके जहाँ से आप इब्तिदा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी की, अपने करियर की, एक इंडिपेंडेंस की, वो आज आप हमारे शो पे देख पाएंगे। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए और एक इम्पॉर्टेंट शो जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, ज़रूर देखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज मेरे पास डिफरेंट प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन यहाँ इस वक्त मौजूद होंगी, जिन्होंने अपने प्रोफेशंस को कार्व किया। अपनी ज़िंदगी के बिज़ी होने के बावजूद वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाती रहीं, लेकिन बहुत ही समझदारी और बहुत ही अक्लमंदी से उन्होंने अपनी तालीम को ज़ाया नहीं होने दिया और उसको अपने टाइम के हिसाब से रखा कि अब मुझे ये वाला मुझे टाइम फ़ारिग मिल रहा है, मैंने घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन मैं घर पे रहते हुए ही कैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ को परसू कर सकती हूँ, अपनी एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपको मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के हवाले से, डिजिटल प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से गाइडलाइंस देने के लिए मेरे पास यहाँ बैठी हैं जी सना वकास, जो कि क्वालिफ़िकेशन मैनेजर एट यूरेका।
अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? आपने गाइडलाइंस देनी है हमारी ख़वातीन को, अलग अलग क्या कोर्सेज कर सकती हैं जी। और क्या क्या उनके लिए प्रोफेशंस हैं जिसमें वो कदम रख सकती हैं, क्योंकि हमें मुझे भी और मेरी ख़वातीन को नहीं पता कि कौन कौन सी राहें खुली हैं हमारे लिए। जी ठीक है। फिर मेरे साथ यहाँ मौजूद है आयशा मरगूब, जो कि बेसिकली टीचिंग लाइन में इनकी ज़िंदगी थी और उसी में एक्सपीरियंस हासिल इन्होंने किया, मगर इन्होंने अपने प्रोफेशन को कैसे काव किया है ये आपको बड़ी समझदारी से बताएंगी। और मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं ज़रीन दानिश, जो कि ई कॉमर्स स्टोर एट शॉपिफाई रन करती हैं। इनसे भी हम टिप्स लेंगे कि हम ये क्या करें, अगर हमने सेल करना है घर बैठे किसी चीज़ को तो वो किस तरह करें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगी सना वकास जी। सना, क्योंकि आप ज़ाहिर है क्वालिफ़िकेशन मैनेजर हैं, आप थोड़ा गाइडलाइन दे सकती हैं। अगर किसी खातून को कंप्यूटर के थ्रू कोई काम शुरू करना है तो उनकी बेसिक एजुकेशन क्या होनी चाहिए? देखिए नीता, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें कोई एजुकेशन मतलब ऐसी कोई पर्पस वो नहीं है स्पेसिफिक एजुकेशन कि आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों तो ही आप ये काम कर सकते हैं। आप मैट्रिक हैं या आप इंटर हैं तब भी मैं अपनी ख़वातीन से कहूँगी कि वो आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं। ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कोई स्किल सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके लिए स्किल क्या सीखे? स्किल जैसे एक ज़माने में कंप्यूटर कोर्सेज होते थे, वर्ड, माइक्रो, पता नहीं इस तरह के अलग अलग नाम थे, आप बता सकते शायद, क्योंकि मैं मुझे इतनी नो हाउ नहीं है कंप्यूटर्स की, मैं भी बड़ी नॉन टेक्निकल हूँ, बहुत मुश्किल से गुजारा करती हूँ। देखिए नीता, बेसिकली वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं, इट डिपेंड्स के जो पर्सन है उसका कोर इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, खवातीन के हाथ में मोबाइल होता है, एक महंगा सा मोबाइल, वो पैसे जमा करके ले लेती हैं जी। किसी के पास एंड्रॉयड है, किसी के पास आईफोन है, यही देखा हुआ है जी। और उस मोबाइल से वो सीख रही होती हैं। लैपटॉप खोल के बैठना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जो वो मोबाइल है वो हर किसी के हाथ में मौजूद है। जी, मैं कोर्सेज रिकमेंड करना चाहूँगी ख़वातीन को। ई कॉमर्स स्टोर है जिसके ज़रिए ख़वातीन बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं, रादर वो अपना कोई बिज़नेस कर रही हों या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हों। आप वर्डप्रेस के थ्रू अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया मार्केटिंग है। पहले आपको कोर्स तो करना होगा ना कोई। एग्जैक्टली। कंप्यूटर जिसको चलाना नहीं आता जी, हो, जी। चीज़ें नहीं पता जी, हो, जी। उसको क्या एक मेन बेसिक बिल्कुल ऐसी चीज़ जो रॉ हो, बिल्कुल औरत जी, रॉ औरत है, उसको नहीं पता उसको क्या करना है, तो वो शुरुआत कैसे करे? देखें, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकती हैं। अच्छा। ठीक है, उस बहुत कम टाइम में ये कोर्स हो जाता है, लाइक 2 to 3 मंथ्स में आप ये कर लेते हो। ये घर बैठे होता है या आपको इंस्टीट्यूट का तरफ जाना पड़ता है? बोथ फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। अगर कोई ख़वातीन कहीं किसी फिजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकती तो वो घर बैठ के ऑनलाइन भी लर्न कर सकती हैं। आपको पता है अभी तो यूट्यूब पे हर चीज़ की वीडियो गूगल पे क्या डालें वो, अगर उन्होंने कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है तो गूगल पे क्या डालें वो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज इन पाकिस्तान, या वो जिस शहर में रह रही हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्सेज इन पेशावर, इन कराची, इन इस्लामाबाद? नहीं, इसका सिटी टू सिटी कोई मैटर नहीं करता पाकिस्तान। इससे ये होता है कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स है वो सब जगह सेम ही है। ठीक है, क्योंकि हम सेम टेक्नोलॉजी पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऑनलाइन कोर्सेज डालें? यस, ऑनलाइन, अगर वो ऑनलाइन करना चाहती हैं तो। ठीक है, फिजिकल क्लासेस भी अवेलेबल होती हैं बहुत सारे। उसके लिए तो शहर डालना पड़ेगा ना ऑब्वियसली। आप नहीं, ये होता है कि जहां आप रह रहे हैं नियर बाय एरियाज में आप सर्च करते हैं कि आपके जो प्रेफरेबल इंस्टीट्यूट हैं, नियर बाय इंस्टीट्यूट्स हैं, वो कहाँ हैं, और आप उनकी फिजिकल जाकर आप क्लासेस है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो सेटिस्फाई। ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों? वजह उसमें स्कोप है। नहीं, इसका मैं अभी देखें, आप मुझे आगे की कहानी बता रही हैं, मैं आपसे और इनिशियल स्टेज की कहानी पूछ रही हूँ। आप तीनों में से मुझे जो गाइड कर सकता है इसमें आप प्लीज़। ओके अगर निदा बिल्कुल आम ख़वातीन हैं जिनमें कोई भी स्किल बेस्ड है, सलाहियत है, ठीक है, अगर उनको सिलाई करना आती है, उनको खाना बनाना आता है, हत्ता ये कि उनको ड्राइविंग आती है, ठीक है, और वो बाइक चला सकती हैं या वो गाड़ी चला सकती हैं, तो इट्स सिर्फ इसका पहला मोस्ट इनिशियल स्टेज ये होता है कि अपनी आप स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें। ठीक है, कि आपके अंदर कौन सी सलाहियत है। फॉर एग्जांपल कुकिंग स्किल है आप। हाँ जी, जैसे ही आपने उसको स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई किया कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, ठीक है, उसमें आपने कुछ नहीं करना, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट कोर्स दैट यू कैन गो फॉर। ओके, ठीक है, मैंने खुद ये का डिजिटल मार्केटिंग से किया हुआ है, तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग आप जैसे ही मतलब इतने कम टाइम में आप उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप,
ऐड ना चलाना, क्योंकि ऐड चलाने के लिए भी फेसबुक पे पैसे चाहिए होते हैं, उसके बगैर रीच और इंगेज करना अपनी फेसबुक के ऑडियंस को, बिकॉज अब आप खुद जानती हैं कि दिस इज द टाइम ऑफ सोशल मीडिया। ओके। तो सोशल मीडिया पे जो आपको ऑडियंस मिलेगी ना, जो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग एंड वो यूट्यूब की वीडियोस देख रहे हैं और वैसे भी वीडियोस देख रहे हैं, उस ऑडियंस को सिर्फ आपने सेल करना है, सिर्फ आपने दिखाना है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पहले शुरू करें, एक शॉर्ट कोर्स करें। First वो initial step. वो शॉर्ट कोर्स करने के लिए कैसे इब्तदा करें? वही मैंने कहा गूगल पे डालें सोशल मीडिया कोर्स, या कोई आते भी हैं इस तरह, उसी तरह आपके पास आ रहे होते हैं? इसके लिए कुछ कहना जी, चाहूँगी। please। सबसे पहले जो एक आम घरेलू औरत है ना, फेसबुक सबको चलाना आता है, मोबाइल अब सबके पास आ गए हैं। आपको नहीं आता, आपके बच्चे हैं, बहन भाई हैं, हस्बैंड हैं, उनसे हेल्प लेके हमें ये फेसबुक रन करना या इसको यूज़ करना सिखाएं, स्क्रॉलिंग करना सिखाएं। ठीक है, स्टार्टिंग आप स्क्रॉलिंग से करेंगी। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि सबसे पहले कोई भी एक आम खातून जो है वो फेसबुक पेज अपना बना ले। अच्छा। जो भी उसके अंदर स्किल है, जो उसकी फेसबुक या इंस्टा? नहीं, फेसबुक पेज पहले बनाए। अच्छा, फेसबुक, उसकी वजह क्या क्योंकि है? हमारी कंट्री में जो हमारे लोग हैं ना, वो इंस्टाग्राम इज़ अ मोर एडवांस देन फेसबुक। अच्छा। इंस्टाग्राम इज़ अ बिजनेस हब। ओके। ठीक है, फेसबुक एक इनिशियल चीज़ है और एक सिंपल चीज़ है। ठीक है। वो बुजुर्ग भी चला रहे हैं। हाँ। उनकी फेसबुक की ऑडियंस बहुत हाई है, बहुत वास्ट है। तो जो फेसबुक है वो बुजुर्ग भी चला रहे हैं, ख़वातीन भी चला रही हैं, बच्चे और लड़कियां तो चलें फिर भी इंस्टा पे, यंग जनरेशन में इंस्टा पे बहुत है। ओके। लेकिन जो हमारी एक जो रीच है जी, रीच, जो ऑडियंस की जो रीच है ना, वो फेसबुक पे तो बहुत पहला स्टेप ये है, फेसबुक पे आपने एक पेज पेज बना बनाए। लिया। आपकी जो स्किल है, जो जो भी आपकी आपकी स्ट्रेंथ skill। है, हाँ। जो किसी भी खातून की जो स्ट्रेंथ है, वो फेसबुक पे आप अपनी स्ट्रेंथ उसको शो करें, अपनी वीडियोस छोटी छोटी बनाएं, अपने मोबाइल से सिंपल लाइटिंग छोटी थोड़ी सी कर लें। आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करें और इंशाल्लाह रास्ते भी खुद बन जाएंगे। अल्लाह में हेल्प भी करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को तो अगर आ ही रॉ जाता है तो आप कह रही है सोशल मीडिया मार्केटिंग का सबसे कोर्स कर पहले ले पहले। फेसबुक, सबसे पहले फेसबुक, दिस इज द की टू सक्सेस। ठीक है। उसके बाद आप आगे खुद ही इंसान जिसके अंदर विल हो और डिटर्मिनेशन हो, वो खुद ही आगे बढ़ता चला जाता है। अच्छा, अब देखिए जैसे ये तो हो गई स्किल, खाना पकाना, कोई कपड़े स्टिचिंग, कोई डिज़ाइनिंग, बच्चों की कोई चीज़ें खरीद के बेचना, एक जगह से खरीदी दूसरी जगह। बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं जहाँ फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग है। ठीक है, पढ़ी लिखी अगर खातून है, उसने पढ़ाई की है, डॉक्टर वो रही है, या मतलब कोई ऐसी चीज़ है कि उसको घर बैठना पड़ रहा है मजबूरन, इजाज़त नहीं मिली, बच्चे छोटे हैं, जो भी और XYZ प्रॉब्लम हो, तो वो पूरी दुनिया में इतना काम हो रहा है, वहाँ तक कैसे पहुँचे? कोई ऐप्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं, उसको जॉब किस तरह मिल सकती है? जैसे मेरे साथ जब मैं कोर्स कर रही थी फैशन डिज़ाइनिंग का, तो मेरे साथ एक लड़की थी जो कि उसने मास्टर्स वगैरह किया हुआ था यूनिवर्सिटी से 2 सब्जेक्ट्स में, मगर वो घर बैठे बहुत अच्छे पैसे कमाती थी क्योंकि वो कंटेंट और इस तरह राइटिंग में जो है ना, वो उसको डॉलर्स में पैसे आते हैं। सही है। तो मैं बड़ी हैरान होती थी कि इतने अच्छे पैसे घर बैठे कमा रही हो। देखिए, उसके लिए हमारी हेल्प के लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, मौजूद हैं। पिंटरेस्ट है, शॉपिफाई है, अमेज़ॉन है, अपवर्क है, फाइवर है। उन सब चीज़ों पे सबसे पहले तो आपको अपनी एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। और इन सब के लिए मैं जो कहती हूँ कि लोग बोलते हैं ना, आप यूट्यूब फिर छलांग लगा के जा रही हैं। अच्छा, छलांग मत लगाएं, क्योंकि एक आम औरत मुझे देख रही है। ठीक है, सब चीज़ें आपको पता है, थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे भी पता है। एक आम औरत देख रही है, हमें छलांग नहीं लगानी है, आगे का बताना नहीं है, पहले पीछे से आना है। मैंने आपको क्या कहा कि अगर वो पढ़ी लिखी है, पहले हमने बात की स्किल वालों की, कि स्किल वाले अपने मदद से या सोशल मीडिया मार्केटिंग से अपना पेज डेवलप करके आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक, इंस्टा और इस तरह जाएं। लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, प्लीज निदा देखिए, जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो हम मेटा की बात करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और थ्रेड, अगर आपने ऑफ कोर्स यू नो, तो ये सब एक सिंक में है।
Okay. ठीक है, अब आपने इतनी, आपका पेज मैनेजर नाम करके एक एप्लीकेशन है जो प्ले स्टोर से आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। आपने वो पेज मैनेजर डाउनलोड किया, उसकी मदद से आप एक दफा एक दिन में पोस्ट डालेंगे तो वो इंस्टाग्राम पे भी आएगा। Okay. उसी वक्त, क्योंकि वो सिंक है सब। यस, उसी सिंक वक्त, मतलब एक साथ कनेक्टेड है। एग्जैक्टली, एक साथ अलाइन। अगर आपने इंस्टा पे डाली वो फेसबुक पे भी आ गई उसी वक्त ऑटोमेटिकली। वो व्हाट्सएप पे भी आ गई। हाँ। और उसी वक्त थ्रेड पर भी आ गई। ओके। ठीक है, तो आपका इतना टाइम सेविंग है। जो खवातीन जिनके छोटे बच्चे हैं, पढ़ी लिखी या ना पढ़ी लिखी, जैसे मेरे साथ हुआ था कि मैं एक बहुत अच्छे स्कूल में, अब इमेजिन करें 12 साल पहले आई वाज टेकिंग 45,000 सैलरी। ओके। ठीक है, तो उसके बाद फिर मेरी जब बेटी हुई तो आई रियलाइज कि नहीं, मुझे उसे टाइम देना है। ठीक है, तो स्टार्ट तो आपको हर सूरत जो है वो फेसबुक से करना पड़ेगा। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग अब तो आपने क्या किया जब आप टीचिंग करती थी, आपके पास वो एक्सपीरियंसेस थे, और कितने अरसे की आपने टीचिंग? मैंने कोई 6 साल किया माशाल्लाह। अच्छा। टीचिंग। हाँ। एंड मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचर थी। फिर ऑफ कोर्स फिर बच्ची को प्रायोरिटी बनाया, घर को प्रायोरिटी बनाया। लेकिन फिर उसके बाद ये है कि स्टार्ट हमने क्या किया, ट्रायल एंड एरर से। हाँ। अच्छा, मैं जो आपको बता रही हूँ वो उसमें आपको पैसे भी नहीं चाहिए। ओके। मैं फैसलाबाद कांटेक्ट किया, बेडशीट्स वगैरह बड़ी उस ज़माने में इन होती थी कि बेडशीट्स हैं, आपके ड्रेसेस हैं, इस तरह करके सेल करना, सोफ़ा कवर्स एंड ऑल। तो वो मैंने जो है उनसे कांटेक्ट किया, कंपनी से उनसे मंगवाती थी, वही डिलीवर करते थे मेरे क्लाइंट को, और मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाता था। यानी आपको सिर्फ वहां से जीरो इन्वेस्टमेंट, ब्रिज थी बेसिकली। एग्जैक्टली, कम्युनिकेशन की ब्रिज था मेरा। और जो थोड़ा बहुत जो कमीशन होता था जी, वो आपको मिल जाता था, और आपका कोई खर्चा भी नहीं हो रहा था। ऐसा ही है। वेरी गुड आइडिया। और इस जमाने में दिमाग का खेल है ये तो सारा। बस इस जमाने में दूसरे हम टीचर्स होते हैं ना, तो कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग होती है हमारी। और वो उस जमाने में तब पेज बनाया 12 साल पहले, जब फेसबुक का पेज ही नहीं बनता था। जब गलतियां कर करके सीखी, फिर 50-50 रुपए बचते थे। उसमें ये भी होता था कि डैमेज पिलो केस आ गया, वो भी मुझे ही रखना पड़ता था अपने घर में, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता था। सो इस तरह करके स्ट्रगल करके, और इसमें अभी भी कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं। बिल्कुल। सो वो खवातीन इवन जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट कैपिटल भी नहीं है, अभी भी वो जाकर जूड़िया बाजार है, बोल्टन मार्केट है, गुल प्लाजा है, वहाँ पर आप कोई वेंडर्स हैं, आप जाएं, आप उनके कार्ड्स लें होलसेलर्स के, आप वो डायरेक्ट डिलीवरी कर देते हैं। यू जस्ट नीड टू हैव, आपके पास एक ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर होने चाहिए, एक प्रॉपर पेज होना चाहिए। स्टॉक करना तो देखें, कैपिटल जिनके पास इन्वेस्टमेंट हो उनकी ज़रा प्रॉब्लम रहती है कि हाँ भाई हमारे पास पैसे, हम इन्वेस्ट करके अपने पास रख सकते हैं। सो पढ़ी लिखी औरत अपनी स्किल्स बेच सकती है। मैंने क्या बेचा, मैं स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान्स बनाने लगी, उधर से एकेडमिक कोर्सेज भी करने लगी कि भाई ठीक है, स्कूल्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको किस तरीके से केटर कर सकते हैं। ये पढ़ी लिखी औरत कर सकती है। जैसे कोई नया स्कूल खोल रहा है, बिल्कुल, और आपने इस तरह के प्लान्स बनाए हुए हैं कि टीचर्स को कैसे ट्रेन करें। Exactly. ठीक है, बिल्कुल। स्कूल शुरू करने की क्या वो है, इस तरह आपने अपने अपने प्लान्स बनाए हुए हैं सारे। बिल्कुल। वो पैकेजेस आपसे नया स्कूल खरीदना, आजकल तो हर गली पे, हर जगह पे स्कूल ही स्कूल है। इवन नया स्कूल या फिर जो स्कूल जो नहीं चल पा रहा सही से, तो वो बताएं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, हम उनको डायग्नोस्टिक्स में देती हूँ उनको, फिर उनकी टीचर्स को ट्रेन करना है ऑल। लेकिन और स्कूल्स को प्रमोट भी करती हैं आप, वो आपने अलग अलग प्लान्स बनाए। जी 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 जी, इसी तरीके के। और ये पढ़ी लिखी, जिसको लिखना पढ़ना आता है, जिसको नहीं लिखना पढ़ना आता है, इवन डॉक्टर्स हैं, वो अपने हेल्थ एंड हाइजीन के जो है वो सेशंस ले सकते हैं स्कूल्स में जाकर, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर। तो आपको एज अ पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। सोशल मीडिया के अलावा आपके पास लिंक्डइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पोर्टफोलियो, हाँ जी, पोर्टफोलियो आपने अपना खुद बना लिया होगा, हर किसी के अंदर ये स्किल नहीं है। बहुत सारी फ्री एप्स हैं पोर्टफोलियो बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, हाँ, जिसमें से एक मशहूर ज़माना canva.com। तो अपने सीवीज हैं, अपने पोर्टफोलियोज हैं, आप उस पर ड्राफ्ट करें। ठीक है। और जो जो आपकी स्किल बढ़ती जाए आप अपडेट करते जाएं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आप इस तरह गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं ना कि एप्स फॉर पोर्टफोलियोज, एप्स। जी जी बिल्कुल, बताइए। इन्होंने कहा ना कि आप बाजार जाएं, होलसेल, ज़रूरत ही नहीं है। फैसलाबाद में हम किसी को नहीं जानते, ज़रूरत। फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप यकीन करें, मुझे आज 8 साल हो गए ये बिज़नेस में। पहले मैंने एक चीज़ शुरू की, फिर दूसरी। फेसबुक में एक घर बैठी औरत को बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, हर चीज़ उसे मिलेगी। कैसे? ऐसे मिलेगी कि फेसबुक में सारे होलसेलर्स हैं। आप फेसबुक पे ऐसा क्या डालेंगे जो आपके पास सारे आप सर्च करेंगे, अब तो खैर मेटा आ गया, अब तो किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं, आपको मेटा खुद हेल्प करता है। Okay. हम सबके पास हमारे अपना एक एक वो है। क्या मेटा पे आप क्या डालेंगे तो हम सर्च, आप अपना सर्च कीवर्ड लिखिए ना, फर्स्ट करें मुझे क्लोथ
क्लोथ्स चाहिए, पाकिस्तानी ब्रांडेड ड्रेस, आप लिखिए, फेसबुक हमें खुद हेल्प करेगा। Okay. मैं जो आपसे बात कर रही थी, घर बैठी हुई खातून को घर से बाहर निकलने की भी अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आपको सब सारे कॉन्टैक्ट्स, आप उन कॉन्टैक्ट्स आपके होलसेलर्स जो है फेसबुक पे नंबर आ जाते हैं, जो आपका आप उनको इंटरेस्ट कॉल करते जिस फील्ड में। जी, हमें आपको कैसे पता कौन फेक है कौन रियल है? नहीं, वो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। थोड़ा सा देखिए, दिस इज द गेम ऑफ ब्रेन। ठीक है। इतनी अक्ल अगर हमें थोड़ा सा खवातीन को अपने अंदर, और थोड़ा सा कभी गलतियां भी होती हैं, उन्हें भी एक्सेप्ट करें, हम गलतियों से ही सीखते हैं। हाँ। ठीक है ना, हर इंसान को सीखा हुआ नहीं आता कहीं से भी, हमसे भी गलतियां हुई। हम आज जिस मकाम अच्छा, पर आप पहुंचे। बिजनेस कर रही होती हैं, जी। खरीदती हैं एक जगह से फिर सेल करती हैं, जी, जी, जैसे इन्होंने बेडशीट्स का कहा, जी, जी। तो आप क्या क्या करती हैं? मेरा ई कॉमर्स स्टोर है शॉपिफाई पे। मैं किचन आइटम्स और Okay. इसके बाद मैं इंशाल्लाह आगे उसको हाउस होल्ड आइटम्स तक बढ़ाऊंगी। कैसे खरीदती हैं, कैसे रिसर्च की, प्लीज अपनी थोड़ी मेरी रिसर्च शेयर करें। मैंने फिजिकल भी जाके रिसर्च किया, लेकिन अच्छा। सबको ये अपॉर्चुनिटी नहीं नहीं मिलती, मिलती। घर से इतनी आज़ादी नहीं मिलती। हाँ। मैंने खुद फिजिकल भी रिसर्च किया, पूरे कराची के सब मार्केट्स में गई, एक एक बंदे को देखा, उनके प्राइस का कंपैरिजन किया, क्वालिटी का कंपैरिजन किया। Okay. बहुत दफ़ा मुझे गलत चीज़ भी मिली, अच्छा। उस पर सब्र भी किया। हाँ। वो भी करना पड़ता है। ये सब चीज़ें एक बिजनेस मैन, बिजनेस वूमेन को अपने अंदर स्पिरिट पैदा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और बाज़ दफ़ा जैसे हम किसी के साथ बेईमानी नहीं करते, तो ऐसा भी होता है कि अल्लाह मियां हमें अच्छे लोग ही मिलाता है। अब देखिए, ऐसा भी बहुत होता है ना। शॉपिफाई बड़ा हिट तो हो गया है, जी। लेकिन वो क्या है एक आम औरत को प्लीज बताइए। उसके लिए बेसिक्स घर में बैठे हुए जो आम शॉपिफाई औरत- एक ऐप है? जी, एक ऐप है। ठीक है। ऐप नहीं है, शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म ठीक है है। जो हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि ठीक हम है। अपना सामान उनकी शॉप उनसे लें, परचेज करें और अपना सामान उस शॉप पे रख के सेल करें। शॉप समझ रहे ना, जैसे समझ गई, जैसे आपने होलसेल से चीजें खरीदी जी। और वो एक शोकेस की तरह है, जी, हमने डिजिटल उसको सजा दिया, शोकेस, जी। अगर मैं इसको आसान लफ्जों में कहूँ जी। कि उस डिजिटल शोकेस में आप अब वो सामान रखती हैं, जी, जी, जी। लोग देखते हैं और उसे खरीदते हैं, है बिल्कुल ना? जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, शॉपिफाई का कोई कोर्स होता है क्या? जी बिल्कुल होता है, और हमें करना पड़ेगा। अच्छा। पहले मैंने कहा था ना, फेसबुक पे जो एक आम औरत है वो उससे स्टार्ट करे। हाँ। अपने फॉलोअर्स बनाए, अपने लोग उनको तो उस पेज को शॉपिफाई का like करें। कोर्स कैसे करते हैं? देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा। करवा रहे हैं। ऑनलाइन भी बहुत अच्छा हो रहा है, अच्छा। यूडेमी पे हो रहा है। यूरिका इंस्टीट्यूट जो है, मैंने वहाँ से किया और जैसे मुझे आप बहुत यूरिका हेल्प आउट किया। और सर काशिफ मेमन जो उनके कुछ ओनर हैं, आइडिया दे सकते हैं कितने, आपको थोड़ा पता है कि कितने का होगा शॉपिफाई का बेसिक कोर्स? बेसिकली निदा, ये ई कॉमर्स स्टोर इस पे बनता है शॉपिफाई के थ्रू। ये सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप इस पे बहुत जल्दी क्विक एक्सेस के साथ आप इस पे अपना ई कॉमर्स बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें आप डिफरेंट सोर्स आप उसके थ्रू जो है वो कर सकते हैं, अपनी जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। लाइक ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। जिस लोगों तरह को नहीं इन्होंने पता कहा- व्हाट इज ड्रॉप शिपिंग। ओके, हमने आम औरत को नहीं पता, इसलिए यूज वो वाले वर्ड्स Okay. जो एक आम औरत की समझ में है, जो मुझे समझ आ गया इसका मतलब। देखिए, आम औरत ड्रॉप की समझ शिपिंग में। ये होता है कि हमने कहीं से माल परचेज किया, ठीक ठीक है। है, हमने मटेरियल अपना परचेज किया और हमने अपनी वेबसाइट पे उसको सेल किया, ठीक ठीक है। है। तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, कि कहीं से उठाकर हमने यहाँ पर सेल कर जैसे दिया। ये बता रही थी बेडशीट्स लेती थी ये, जी। तो इसको ड्रॉप शिपिंग कहेंगे? ये मगर वेबसाइट के थ्रू नहीं कर रही थी ना मैं, तो शी इज टॉकिंग अबाउट कि एक प्रॉपर एक वेबसाइट proper हो, website है, हाँ, ठीक है? जिसके ऊपर अपलोड हो। जैसे फॉर उसकी एग्जाम्पल, चीज़ें। आपने मुझसे सामान लिया, ठीक है। ठीक है, और आपने मेरे सामान को शोकेस किया Yes, शॉपिफाई। exactly. सो वो आपका सामान नहीं है, लेकिन वो है। मेरा सामान है, आपका मैं सामान- आपको अपनी मर्जी से दे रही हूँ Exactly, कि मैं अच्छा भाई बेच तुम रही बेच हूँ। दो। जी। तो जी, उसको drop shipping कहेंगे? यस एग्जैक्टली, उस पर मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रखूंगी। मैं कहूँ कि भाई तुम मुझसे 5 रुपए में ले लो, अब तुम्हारी मर्जी कितने में जी, भी बेचो। आगे मैंने है 10 ना? रुपए में ऐसे ही, बेच ऐसे दिया ही। उसे, हाँ, ठीक है। तो ठीक वो है। जो 5 रुपए है वो मेरा प्रॉफिट है, हाँ। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, Okay. ठीक है। इसके अलावा आप फिजिकली मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। अभी हम क्या बात कर रहे थे? शॉपिफाई के कोर्स की। जी, अभी मैं वो आपको वाली यही बात बता कर- रही हूँ, जी, मैं जी। यही बता रही हूँ कि आप फिजिकल मार्केट को टारगेट करके, जैसे इन्होंने बताया कि बोल्टन मार्केट है और अदर मार्केट्स हैं, बाज़ार। जोड़िया बाजार है, वहाँ पे आपको चीपेस्ट प्राइस पे मिल जाता है। हाँ। तो आप वहाँ से वंस आप विजिट कर लें, देन है। बहुत सारे FB पे, जैसा इन्होंने बताया कि आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, हाँ। ठीक है। वहाँ पे आपको होलसेलर्स मिलेंगे, आपको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। ओके। Only you need लेकिन their पहले contact आपको number. जाके क्वालिटी Market खुद search. चेक करनी Exactly, पड़ेगी, exactly. क्योंकि वो आपका चेहरा है जी। जो आप बेच रहे हैं। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, इसी तरह के छोटे छोटे से सवाल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप भी शामिल होना चाहते हैं और आप हमें SMS कर सकते हैं। कोई ऐसा नंबर प्लीज़ निकाल कर दो
जिस पे व्हाट्सएप करें ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, ताकि वो डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। और मैं ये, मेरे पास अभी और भी लोग आते जाएंगे और मैं सबसे ऐसे सवाल पूछूंगी जो आप घर बैठे ही क्या क्या कर सकते हैं। ऑप्शंस भी आज दिमाग बनाइए, बस कुछ करना है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां से हमारी जो गुफ्तगू है वो मुनक़ता हुई थी, लेकिन हमारे साथ 2 गेस्ट और हैं जिन्होंने ज्वाइन इन किया है। यंग ब्लड, तस्मिया एंड महानूर हमारे साथ। तस्मिया जो है वो अमेज़न पे काम करती हैं, तो ज़ाहिर है इनसे अमेज़न का एक्सपीरियंस लेंगे। और महानूर जो हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग करती हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या है ये मैं इस पे बाद में आऊँगी, लेकिन इस वक्त मैं दोबारा सना आपके पास आ रही हूँ। हम शॉपिफाई की बात कर रहे थे कि शॉपिफाई का कोर्स करना पड़ता है कोई इसको सीखने के लिए, कि अपनी प्रोडक्ट शोकेस करनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको कोई कोर्स करते, आप कराते हैं कोर्स? जी, बेसिकली हम कोर्स करवाते हैं। बेसिकली ई कॉमर्स का स्टोर होता है। ई कॉमर्स बनाने के लिए आप या वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं या शॉपिफाई यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 2 आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं। जी ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ख़वातीन को ये पता होना चाहिए कि सबसे क्विकेस्ट वे क्या होता है ई कॉमर्स स्टोर बनाने का। और ई कॉमर्स कौन लोग बनाएं जिन्हें अपनी कोई प्रोडक्ट सेल करनी हो, ठीक है। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो गारमेंट्स का बिज़नेस करती हैं। हाँ। अब वो चाहती हैं कि हम इसको ऑनलाइन इसकी जो है वो ट्रेडिंग करें, ठीक है। तो उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस कोर्स को कर सकती हैं और बहुत ही आसान है इसे करना। अच्छा, इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 मंथ्स का है। आप 2 महीने में अपना एक ई कॉमर्स स्टोर जो है वो बिल्ड कर लेते उससे हैं। फ़ायदा ये होगा कि आपको वेबसाइट के लिए किसी और कंपनी को, किसी और को हायर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी को हायर करते हैं तो आपको मंथली उनको पैसे देने पड़ते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आप एक बात इसको खुद सीखते हैं। दूसरी बात ये, अगर आपके पास शुरू में इतनी फाइनेंसेस नहीं है कि आप वेबसाइट की तरफ जाएं, क्योंकि जाहिर है शॉपिफाई की तरफ जाएंगे तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदना पड़ेगा। देखिए, मेरे पास उसका सलूशन है। मैं आपको एडवाइस दे सकती हूँ कि वो ख़वातीन जो बिल्कुल इनिशियल से स्टार्टअप ले रही हैं, फर्स्टली तो वो ये करेंगी कि पहले स्किल को लर्न करेंगी जस्ट इन 2 मंथ्स, ठीक है। देन वो क्या करेंगी कि प्रोडक्ट के बारे में डेफिनेटली सर्चिंग होती है, तो उसके भी मैंने आपको तरीके बताए हैं कि या तो आप फेसबुक को टारगेट कर सकते हैं या फिजिकल मार्केट में जाके और अपनी उनसे आप कॉन्वर्सेशन करके। आपके कहने का मकसद है कि पहले वो फेसबुक के थ्रू अपना एक पेज बनाए, Yes. जो भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल चले हम ये लेते हैं, ये एक डेकोरेशन पीस हो गया, ये प्लेट में एक्सपर्टी है आपकी, आपने ये देखा कि अच्छा जी ये इसकी ये बिक्री है, मार्केट आजकल बड़ी अप हुई हुई है, आपने ये प्रोडक्ट ली, आपने फेसबुक का अपना पेज बनाया, आपने उसकी रील्स बनाई, लाइव गए या कुछ इस तरह, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के बाद फिर आप जब आपको लगा आपने थोड़ी बहुत कमाई कर ली है ना, जी बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप वेबसाइट बनाने से क्या ऑथेंटिक लगता है आपका पेज? क्या फ़ायदा है? देखिए निदा, ये 2 बेसिकली अलग चीज़ें हैं। वेबसाइट एक अलग चीज़ है। ई कॉमर्स स्टोर आपका एक प्लेटफॉर्म है जहां आपकी वर्चुअल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। यानी मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ कि हम बाज़ार जाते हैं, ख़वातीन बाज़ार जाती हैं, कोई उन्हें सूट परचेज़ करना होता है, तो ऑब्वियसली हम किसी दुकान को टारगेट करते हैं। अगर वो दुकान वहाँ पर बंद होगी तो आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट टाइम वहाँ, मतलब आप कहीं और मूव करेंगे ऑब्वियसली। हाँ। तो हमारी इसी तरीके से एक हमारी वहाँ पर फिजिकल एग्जिस्टेंस थी कि हमारी एक शॉप थी, लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं, हम कपड़ों का बिजनेस करते हैं और लोग हमारे पास आते हैं कि भाई आप से हमें परचेजिंग करनी है। अब इसी तरीके से वर्चुअल एग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी होती है कि जब मैं ऑनलाइन आपको कोई चीज़ बेच रही हूँ तो मेरी वहाँ पर मेरा एक स्टोर है। अब मैं आपको अगर रिकमेंड करूँगी अपना स्टोर तो मैं आपको बताऊँगी कि निदा मेरा इस नाम से स्टोर है, आप मुझे विज़िट कर सकती हैं, तो मेरी एक वर्चुअल एग्जिस्टेंस वहाँ पर मौजूद होगी। तो ख़वातीन के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस कोर्स को करें ताकि उनकी वर्चुअल एग्जिस्टेंस हो, और वो अगर कोई भी प्रोडक्ट अपनी चूज़ करती हैं, जैसे सपोज़ गारमेंट्स चूज़ कर रही हैं या कोई और अपनी प्रोडक्ट चूज़ कर रही हैं, तो उसके लिए वो वहाँ पर अपनी जो ट्रेडिंग है वो करेंगी, ठीक है। उसके लिए ईजीएस्ट वे भी है ख़वातीन के पास कि वो आप जस्ट घर बैठ के ग्रुप्स ज्वाइन करके उनसे कांटेक्ट करके आप उनसे
पिक्चर्स लेके उस पर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यूँ कर सकते हैं कि जैसे जो होल सेलर्स हैं इनके ग्रुप्स बने हुए होते हैं, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है इनके ड्रेसेस की, इनकी क्वांटिटी कितनी है, उसके कलर्स क्या हैं, सारी चीज़ें आपकी जो इन्फॉर्मेशन ख़वातीन को रिक्वायर्ड होगी वो उन्हें मिलेंगी कि भाई इस सूट में कितने साइजेस हैं, इसके कलर्स क्या क्या हैं और मज़ीद कितने डिज़ाइंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो वो आपको सारी पिक्चर्स और सारी डिटेल्स, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो आपको सेंड करेंगे, फिर वो आप अपने ई-कॉमर्स पे स्टोर पे लगा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह है जैसे फॉर एग्जांपल अपार्टमेंट्स में रहती थी ख़वातीन या मोहल्लों में रहती थी, उनके पास आता था कपड़ा और वो फिर अपनी करीबी उनको बताती थी कि जी मेरे पास ये आया हुआ है, आ जाओ या मैं आ जाऊँ तुम्हारी तरफ, है ना। इसको डिजिटल कर दिया गया है। ये वही पुराने ज़माने की वो है कि आपको पता है कि आपकी कम्युनिटी में एक खातून है, वो बड़े अच्छी उनकी चॉइस है, उनके पास बड़े अच्छे कपड़े आते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए ऑनलाइन बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा और जो मेन इसका मोटो है ना, मोटिव जो है मेन, वो ये है कि योर कन्वीनियंस एट योर डोर स्टेप। आपको घर बैठे बैठे आपकी मर्जी की चीज़ मिल जाए। ये सबसे बेस्ट इसका जो इसका बड़ा फ़ायदा है हमें वो ये है। हम परचेजिंग भी करते हैं और चीज़ों को सेल भी करते हैं। तो एक चीज़ के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा, गर्मी है, धूप है, बच्चे हैं छोटे, और फिर मुझे जाना आना, आजकल आपको पता है क्या इकोनॉमिक और क्या सब क्राइसिस चल रहे हैं, जाना आना आसान नहीं। हम लेने के लिए 5,000 की चीज़ लेने जाते हैं, खर्च 15,000 करके आ जाते हैं। तो इससे सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि 5,000 की चीज़ हमें परचेज़ करनी, हम ऑनलाइन उसको सर्च करें और उसे मंगवा लें, होम डिलीवरी करवा लें। हमारे जो चीज़ हमें चाहिए हमें बस एग्जैक्टली वही चीज़ मिलेगी। हमें एक चीज़ के बदले इसका मतलब हमने पहला स्टेप शुरू किया कि अगर आपने कोई काम शुरू करना है, कोई चीज़ खरीद कर बेच रही हैं आप, या वही ड्रॉप शिपिंग हो रही है कि एक जगह आपकी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आपने वहाँ से पिक की चीज़, आपको ऑर्डर आया तो आपने पिक की और पिक करने के बाद आपने वहाँ पहुँचाई। फेसबुक के बहुत सारे लोगों ने वेबसाइट्स नहीं बनाई हुई, वो इनिशियली फेसबुक से शुरू करते हैं, फिर इंस्टा पे करते हैं, उनको पास डीएम्स पे ऑर्डर आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता जब वो थोड़ा कमाने लगते हैं फिर वो इन्वेस्ट करते हैं वेबसाइट में, क्योंकि वेबसाइट के लिए पैसे दरकार होते हैं। जी है ना। लेकिन इसका अगेन मैं आपको बता रही थी कि इसमें हम ये कर सकते हैं कि ई-कॉमर्स जो है उसका हम ट्रायल जो है वो जस्ट $1 से ले सकते हैं। अच्छा। जस्ट इमेजिन कि आप अगर स्टार्टअप ले रहे हो तो आप $1 से आप उसका 1 मंथ का ट्रायल ले सकते हैं। आपने उसका स्टार्टअप ले लिया 1 मंथ हमें तक, 3 मंथ्स तक हेल्प आउट करता है कि वो 3 मंथ्स तक ओनली $1 में हम अपनी वेबसाइट उनके पास रख सकते हैं। जस्ट यू हैव टू पे ओनली 279 रुपीज़। अभी 279 रेट चल रहा है पर डॉलर, ठीक है। तो आप 1 मंथ तक आप अपना इसको ले सकते हैं। उसका फिर अगर आप बेसिक प्लान खरीदना चाहते हैं तो दैट इज़ वेरी इन लो प्राइस, लाइक आप 5,500 से उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हर चीज़ देखें निदा डिजिटलाइज हो रही है, ठीक है। अब ख़वातीन के पास, या हम यूँ कह लें कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग है लेकिन अब उसका उतना स्कोप नहीं है जितना ऑनलाइन का है। तो अगर ख़वातीन इसको ऑप्ट करती हैं कि वो घर से ही बैठकर एक स्किल लर्न करके, डेफिनेटली अगर वो सीरियसली इस काम को करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि उनकी अच्छी अर्निंग हो सके, ठीक है, तो वो इसको ऑप्ट कर सकती हैं। देखें इसमें भी 2 स्कोप हैं। एक तो वो अपनी सर्विस प्रोवाइड करके अर्न कर सकती हैं। कैसे? इस तरीके सर्विस से कैसे? जैसे खरीदना बेचना हर किसी को नहीं आता। Exactly. हर कोई अच्छा मार्केटियर नहीं point. होता। Yes. ठीक है, ये भी एक इनबॉर्न टैलेंट होता है। Exactly. है ना। ठीक है। आपकी 3 बहनें, आपकी 3 बहनों में से कोई अच्छी खरीदार होगी जी, और कोई अच्छी जो है वो कन्विंसिंग पावर होगी। Exactly. सबके अलग अलग टैलेंट्स होते हैं। तो आप कह रही हैं कि अगर आप खरीदना बेचना नहीं कर सकते तो दूसरी है आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। अब सर्विसेज में क्या क्या आ गए, मिसाल दें। जी मैं बता रही हूँ। अब जैसे मैं हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बिजनेस रन कर सकूँ, और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं। मैं बिल्कुल मेरे पास पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, ना मैं इसको रन कर सकती। तो मैं क्या करूँगी, लेकिन मुझे अर्निंग भी करनी है, तो ऑब्वियसली मैं प्लेटफॉर्म्स यूज़ करूँगी। फाइवर, अपवर्क आपको पता है कि सबसे मोस्ट पॉपुलर हैं, ठीक है। लिंक्डइन भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करूँगी कि अगर आप मुझसे अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाते हैं। अब जैसे सपोज मिस आयशा हैं, ओके, ये मुझे कहती हैं कि मिस मैं इन्वेस्टर तो हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं ई-कॉमर्स स्टोर बनाऊँ बैठ के। तो क्या आप मुझे ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे? डेफिनेटली ये मुझे आउटसोर्स करेंगी।
तो मैं इनका एक ई कॉमर्स स्टोर बिल्डअप करके दूंगी जिसके मैं इनसे चार्ज करूंगी सर्विसेज के तौर पे, ठीक है। तो मैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट जस्ट मैं अपनी स्किल्स को सेल्स करके अर्निंग कर सकती हूँ, ठीक है। और इसके मैं आपको बताऊं कि अगर मैं किसी से ई कॉमर्स स्टोर बनाती हूँ, अगर मैं पाकिस्तान लेवल पे आपसे बात करूँ तो मैं मिनिमम 80,000 रुपए इनसे बिल्कुल सही कह स्टोर के ले लूंगी। और फिर ये डिपेंड करता है कि ये कितनी वेरिएशंस करवाती हैं, दैट मीन्स कि कितनी चेंजेस करवाती हैं। अब कुछ खवातीन होती हैं कि वो कहती हैं कि मुझे इसमें आप ये चीज़ मज़ीद ऐड कर दें, इसमें ये ऑप्शन भी आप ऐड कर दें, ये ऑप्शन भी आप ऐड कर दें। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन जो आपसे सर्विसेज ले रहा है। वो जितनी ज़्यादा आपसे कस्टमाइजेशन करवाएगा ऑब्वियसली आपके चार्जेस उतने बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए जी, किसी को कैसे पता चलेगा कि आपके पास ये स्किल है? आप अपनी स्किल को कैसे प्रमोट करेंगी? मैं अपना सबसे पहले एक ई कॉमर्स स्टोर बनाऊंगी। अपनी प्रोफाइल मेंटेन होती है, जैसे कि इन्होंने बताया कि आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं थ्रू कैनवा, हम बना सकते हैं और उसे हम फाइवर एंड अपवर्क पे अकाउंट बनाते हैं। दैट इज़ वेरी इजी निदा, हर बंदे को पता है कि फाइवर पे अकाउंट कैसे बनता है, स्टेप्स उस पे मेंशन होते हैं। ठीक है। फाइवर पे आप अपवर्क पे अकाउंट कैसे बना सकते हो ये मेजॉरिटी लोगों को पता होता है। अगर नहीं भी पता तो दैट्स नॉट अ बिग इशू, आप फाइवर पे जाएं और वहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट की भी प्रमोशन कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड अप करना चाहूँगी निदा, इसमें मैं जो आप खवातीन को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करें। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, उसका रीज़न ये देखिए, हमारे पाकिस्तान में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। आपने देखा है कि किस तरीके से ये इन्फ्लेशन हमें जो है वो मुतासिर कर रही है। तो अगर सिर्फ आप 2 महीने में एक ऐसी स्किल सीख लें जिससे आप लाखों में अर्न कर सकते हैं, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करने का मकसद ये है, आप कह रही हैं कि दूसरे ममालिक की जी, आप वेबसाइट डेवलप करें। एग्जैक्टली, सर्विसेज प्रोवाइड करें। अपनी सर्विस ई कॉमर्स स्टोर बना के आप उनको सर्विस दें। ट्रैफिक वहां से लाएं। अच्छा, सना तो एक बड़े प्लेटफॉर्म की और बड़े वास्ट उसकी बात कर रही हैं। मैं चूंकि ये एक आम घरेलू खवातीन का शो है और वही इसे देखती हैं और वही उसे पसंद भी बहुत ज़्यादा करती हैं और उन तक पैगाम अपना पहुंचाना चाहती हूँ कि ये तो एक बड़ी चीज़ है ना, सर्विसेज देना। और हमें ई कॉमर्स, अमेज़ॉन, शॉपिफाई, छोटी से छोटी, मैं चाहती हूँ कि हमारा जो सोशल बिहेवियर, हमारी जो सोसाइटी है और ख़वातीन के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक होती हैं, एवरी वुमन नीड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। दिस इज़, ये हमारा ड्रीम होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपके अंदर एक छोटी सी सिलाई, कपड़े सीना, कुकिंग करना, आपके अंदर ये भी तो हमारी सर्विसेज है, ये हमें आती है। मज़े की बात आपको बताऊँ, अम्मियाँ कपड़े सीती है ना, बेटियां अगर समझदार हैं तो अम्मी का पेज बनाएं और इसको आप फेसबुक पे सेल करें। इसको आप फेसबुक पे सेल करें, क्योंकि वो बेचारी इतनी अच्छी है, दर्जनें जो मोहल्ले में होती है, लेकिन किसी को पता ही नहीं उनके बारे में। अब क्या करेंगी बेटियां कहेंगी हम आपको बाइकिया के थ्रू पहुंचा देंगे। अब अपना साइज, आम खातून की बात है, एक आम हाउसवाइफ की बात है कि उसको स्टिचिंग आती है, आपको अर्न करना है, अपनी फैमिली को सपोर्ट आप ऐसे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बड़े बड़े काम करके सपोर्ट करें, एक छोटे छोटे से कामों से भी हम, जो हमारे अंदर स्किल है, जो हमारी स्ट्रेंथ है, उससे हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। आप स्टिचिंग आती है, आप वो सिखाना शुरू कर दें। आपको एम्ब्रॉयडरी आती है, आप वो सिखाना। आपको कोई बेकिंग में बहुत अच्छी होती है खातून, बिल्कुल सही कह रही है, ये वाली स्किल्स भी हो गई। लेकिन मुझे, जैसे अभी मैं ये बात कर रही थी कि अपनी सर्विसेज एक तो हो गई जी ई कॉमर्स की, फिर किसी को लैंग्वेजेस पे बहुत अच्छा अबूर हासिल होता है, इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज स्किल, अगर आपको आपके पास है कोई और लैंग्वेज या उर्दू अच्छी है, तो उसकी भी आपको जॉब्स इंटरनेशनली मिल सकती हैं, तर्जुमे की या सबटाइटलिंग की या कोई ऐसी चीज़। मैंने निदा जो इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करने की बात की, उसका रीज़न ये है कि आपको पता है कि डॉलर का रेट बहुत हाई है। जो इंटरनेशनल, जो फॉरेन क्लाइंट है वो हमें टारगेट क्यों करता है, उसका रीज़न ये है कि हम उसे लो प्राइस पे पड़ते हैं, ठीक है। अगर वो अपनी ही वहाँ पर ऑडियंस से करवाएंगे तो डेफिनेटली वो उनके लिए एक्सपेंसिव होगा। और अगर वो पाकिस्तानी उस पर आकर बात करते हैं और उस पर काम करवाते हैं तो वो उनको लो प्राइस में पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, उसका और एक दूसरा और फ़ायदा ये है कि ख़वातीन
जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, दैट इज़ वेरी इजी टू बिल्ड ई कॉमर्स स्टोर। आप उसको लर्न करें, दैट्स इट, ठीक है। जिस तरह हम अपना मैट्रिक करते हैं, इंटर करते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करते हैं, ऑब्वियसली हम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आपने 2 महीने में किस स्किल सीखनी है, दैट्स इट। उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपकी जो अर्निंग है वो डबल होगी। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ 50,000 चार्ज कर रहे हैं तो आप उनसे 100K चार्ज करेंगे, ठीक है। आपकी अर्निंग बहुत अच्छी होगी इससे, ठीक है। दूसरा, आपकी जो इन्फ्लेशन का फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत इन्फ्लुएंस हो रही हैं ख़वातीन, इस चीज़ को आप ओवरकम कर सकती हैं। आप पाकिस्तानी ऑडियंस को भी टारगेट करें, मैं ये नहीं कह रही कि आप पाकिस्तानी ऑडियंस को टारगेट नहीं, ऑब्वियसली करें, लेकिन यहाँ पर आपको रुपीज़ में ही मिलेगा जो आपको जो इंटरनेशनल बायर्स हैं ना, वो हमारी जो मार्केट है उसमें बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। इवन हमारे बच्चे भी ई बुक राइटिंग कर रहे हैं बाहर वालों के लिए, और ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं यहाँ बैठ के बाहर। तो ये ट्यूशंस क्या पढ़ा रहे हैं? जैसे मेरा बेटा ट्यूशन पढ़ाता है, लंदन में रहते हैं बच्चे, उनको कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाता है। बेसिकली देखें, इट्स ठीक, ये हमने तो बात की खैर प्लेटफॉर्म्स की, जो हम ऑनलाइन लर्निंग्स की बात करें। आपने जैसे कहा कि टीचिंग में अगर हम एजुकेशन में इसको लेके जाएं तो हमारे पास इतने इजी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम मिनिमम 100 अपने स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स को आप वन टाइम केटर कर सकते हैं। जैसे आपका जूम हो गया, ठीक है, आप पे गूगल मीट हो गया, गूगल क्लासरूम एक ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म है, जिनको नहीं पता, अगर आप गूगल सिर्फ पे जाएंगे तो साइड में एक आइकन बना हुआ होता है, उसको खोलेंगे तो गूगल क्लासरूम का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप पढ़ाने वाले हैं, आपको कुरान की तालीम देनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने सारे इंटरनेशनल लोग हैं, मुस्लिम्स हैं, जो कुरान पाक अपने बच्चों को जो है नेटिव से पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। सो आपको कुरान की तालीम देनी है, आपने उर्दू सिखानी है, आपने इंग्लिश सीखनी है, मैथ्स, जो भी आपने करना है। गूगल मीट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप ऑनलाइन सेशंस आप जितनी देर चाहें आप ले सकते हैं। जूम पे आपको 45 मिनट्स देते हैं, और गूगल क्लासरूम में तो आप असाइनमेंट दे भी सकते हैं अपलोड करके, और वो चेक होके वापस भी जा सकते हैं। आप टेस्ट ले सकते हैं गूगल क्लासरूम्स में। सो एजुकेशन में तो इतना काम है कि आप जितना आप चाहें, और उसमें आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो इट्स जस्ट द मेड ऑफ अर्निंग एंड देन जब आप अच्छा खासा अपना बिल्डअप कर लें, अपनी इन्वेस्टमेंट आपके पास जमा हो जाए, अपना प्रॉफिट अलग रखें, और फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं ना, दोबारा इन्वेस्ट करना, आप इंशाल्लाह आप अपनी लर्निंग भी बढ़ाएं और उसी तरीके से पढ़ाना भी शुरू करें। इवन अगर ये जिस तरह सना बता रही हैं कि डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स, फॉर एग्जाम्पल निदा, मैंने आपको ई कॉमर्स का कोर्स करवाया, सो क्या आप ई कॉमर्स का बिजनेस तो शुरू करेंगी, लेकिन आप ई कॉमर्स पढ़ा भी तो सकती हैं। एग्जैक्टली कि मुझे अच्छा, मैं एक ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद मैं आऊँगी। अब आपके पास प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं जी। अमेज़न भी एक प्लेटफॉर्म है, और उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं और आप किस तरह उसमें एंटर हो सकते हैं और फिर कामयाब हो सकते हैं, ये फिर मैं आप लोगों से ब्रेक के बाद पूछूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारी कोशिश ये है कि बस आपको आपके एक पैर पे तो खड़ा कर ही दें, दूसरे पैर पे आप जब ये सब चीज़ें सीख लेंगे फिर ही खड़ी होकर अपनी थोड़ा इंडिपेंडेंट हो सकेंगे। मैं सच बता रही हूँ, जब बंदा इंडिपेंडेंट हो जाता है ना, तो जो हकला के भी खातून बोलती है और वो कॉन्फिडेंट नहीं होती, चुप चुप रहती है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आपकी बैक स्ट्रॉन्ग हो जाती है। हम समझते थे हमारे भाई और अब्बा हमारे पीछे खड़े हुए हैं ना तो बस हमारी बैक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आज कोई किसी के पीछे नहीं खड़ा हुआ, सिर्फ आप अपने लिए ख़ुद खड़ी हो सकती हैं। जब आपकी जेब में आपका अपना पैसा हो, अपनी मेहनत से कमाए हुए, तो फिर आप किसी की गाली नहीं सुनेंगी, आप किसी का थप्पड़ नहीं खाएंगी। आपको पता है कि आपको ज़िंदगी के साथ करना क्या है, और ये शो सिर्फ इसीलिए है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो बहुत टैलेंटेड हैं और उनको दबा के उनको बताया जाता है कि तुम कुछ नहीं हो, अगर मैं 4 पैसे तुम्हें ना दूं तो तुम कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में। मैं आपको उधर से निकालना चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िल्लत ना बर्दाश्त करें। इसी मुहिम में मेरे साथ 2 ख़वातीन और शामिल हो रही हैं, तस्मिया और मानूर, जो आपको अमेज़न के बारे में बताएंगी। भाई कुछ नहीं पता हमें अमेज़न के बारे में, चलो भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमें कैसे बताना है। सबसे पहले थोड़ा ज़ोर से बोलो, कॉन्फिडेंटली। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया। हाँ, मैंने अमेज़ॉन का कोर्स किया था एक्स विंडो सॉल्यूशन से। कहाँ से? एक्स विंडो सॉल्यूशन। अच्छा। जब मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया, उसके बाद जो हमारे टीचर्स थे उन्होंने, जिस तरह इस शॉपिफाई का कोर्स है और छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, तो अमेज़न का भी कोर्स होता है। ई-कॉमर्स
अच्छा, वही ई तो कॉमर्स जब हुआ। मैंने अमेज़न का कोर्स किया तो हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें कुछ ग्रुप्स प्रोवाइड किए FBA के लिंक तुमने ऑनलाइन किया था फिजिकल? फिजिकल ठीक है, एक्स विंडो से किया था। ठीक है। तो उन्होंने हमें कुछ ग्रुप्स प्रोवाइड किए। खैर हम लोगों ने फेसबुक पे जाके पोस्ट वगैरह अपलोड की अपनी। देन क्या कहते हैं, क्लाइंट हंटिंग में हमारे जो टीचर्स थे उन्होंने काफ़ी हेल्प आउट किया हमें और काफ़ी सपोर्ट किया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। फिर क्या कहते हैं, हाँ, जब इन्वेस्टर को हम पे ट्रस्ट हो गया, उन्होंने हमारे साथ इन्वेस्टमेंट की। फिर हमने उनकी इन्वेस्टमेंट से अकाउंट उनका रन किया। हाँ। अब माशाल्लाह से मैं 2-3 अकाउंट रन कर रही हूँ अमेज़ॉन के। हाँ, अच्छा, तो अमेज़ॉन के लिए आपके पास एक तो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हाँ। इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास अच्छा इन्वेस्टर होना चाहिए जिसको आप पे ट्रस्ट हो। हाँ, और आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप 1 महीना मेहनत कर रहे हैं तो आप चाहते हैं अभी रिजल्ट आ जाए। हाँ। टाइम लगता है उस पर। अमेज़ॉन पे मैं जो कर रही हूँ वो ऑनलाइन आर्बिट्राज है। ऑनलाइन आर्बिट्राज पे क्या है? ऑनलाइन आर्बिट्राज, FBA ऑनलाइन आर्बिट्राज। FBA ऑनलाइन आर्बिट्राज ये है जैसे हम लोग एक प्रोडक्ट हंट करते हैं। अमेज़न के 3 मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल 3 होते हैं। मैं ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में आपको बता ये रही क्या है? हूँ। मुझे ये तो नहीं पता। FBA है। इसमें हम लोग सोर्सिंग USA से ही करते हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेस से। जैसे मतलब कि वहीं की चीज़ होती है वहीं कोई? की चीज़ होती है। हाँ, लेकिन वहाँ की चीज़ को हम अमेज़ॉन पे बेचते हैं, हाँ। सेल करते और हैं। वो पूरी दुनिया में बिक रही है। वो पूरी दुनिया में बिक्री है, लेकिन हम लोग वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसकी सेल्स हैं। उसके लिए हमें एक टूल यूज़ करना पड़ता है, कीपा। अमेज़ॉन पे एक टूल भी यूज़ करना पड़ता है, कीपा। कीपा, उसके स्पेल करो। कीपा, के से? KEEPA, कीपा। उससे तुम्हें पता चलता है कि हाँ, एनालाइज किसकी करते मार्केट इन हैं, है। एनालाइज करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी सेल्स हो रही हैं। हाँ। मतलब 1 महीने में ये प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है। 1000 हो रही है, 2000 हो रही है, 500 हो रही है। फिर जो अच्छी प्रोडक्ट होती है जिसका हम एनालाइज करते हैं, फिर हम उस प्रोडक्ट पे जाते हैं। फिर उसको हम अपने अकाउंट पे लेस करते हैं और उसकी सोर्सिंग हम लोग ढूंढते हैं USA से ही। USA के डिफरेंट मार्केट प्लेस से, लाइक वॉलमार्ट, eBay, डिफरेंट मार्केट प्लेस। यही होता है कि बस, और फिर हम ऑर्डर लगाते अच्छा, हैं। आउटलाइन पूछनी है। यानी तुम अगर तुम्हारा वाला कोर्स करना है अमेज़न में, जी, तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, आप पैसे सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, जी। ठीक है। आप क्या बताएंगे? जैसे कि इसने मुझे बताया- आधी बात तुम्हारी समझ आई है, आधी नहीं आई अभी भी। जैसे कि इसने बहरहाल। बताया कि अमेज़ॉन के सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब अगर मेरे पास, अब जैसे कि लड़कियां हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, अब जैसे मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसे उन्होंने बताया था कि सर्विसेज भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मेरे पास नॉलेज है, मुझे प्रोडक्ट हंट करनी आती है, लेकिन मुझे सोर्स करनी नहीं, मतलब सोर्स भी आती है, लेकिन जैसे आप हैं, आपके पास टाइम नहीं है। अब आपने अमेज़ॉन पे अकाउंट चलाना है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। आपने ऐसी कोई लड़की को हायर कर लिया है, कोई ऐसी जो अमेज़ॉन को काम करती हो, जैसे आपने मुझे हायर कर लिया कि मेरा अकाउंट तुम चलाओ, सही। तो मैंने परसेंटेज आपसे कर ली, जैसे कि प्रॉफिट का मैंने आपसे 20%। फॉर एग्जांपल मेरी अगर 10 रुपए में बिकेगी तो 2 मैंने रुपए आपसे- तुम्हारे। जी, मैंने 20 या 30% आपसे ले लिया है। कि भाई आपका जो भी प्रॉफिट होगा ना, हाँ। उसका 20 और 30% मुझे दे दें। ठीक है। तो जैसे अमेज़ॉन पे 4 मॉड्यूल्स हैं। एक हाँ। ड्रॉप शिपिंग, जो कि अब ख़त्म हो गया तकरीबन। ड्रॉप शिपिंग, होलसेल, OA और PL। OA जैसे इन्होंने बताया वो है, होलसेल हम डिस्ट्रीब्यूटर से ले लेते हैं। हाँ। और PL जो है, जो हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, मतलब अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन पर। हाँ, तो अब उसमें जो मैं कर रही हूँ, मैं अपना PL कर रही हूँ क्लाइंट के साथ ना, तो उसमें मैं अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, मतलब अपना ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होता है, जैसे इसने बताया कि हंटिंग, सबसे पहले हमें देखनी है कि US में अगर जो हमने टारगेट मार्केट रखी है अपनी, फॉर एग्जांपल US, UK, तो वहाँ क्या चीज़ बिक रही है। लाइक एक कस्टमर है, वो ये प्लेट ले रहा है, सही है, तो उस प्लेट में कितनी सेल्स हैं, हमें प्रॉफिट बच रहा है या नहीं बच रहा है, हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। अब PL में क्या होता है, हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट बिक तो रही है मार्केट में, लेकिन हमें इसकी सोर्सिंग अपनी करवानी है, मतलब हम खुद मैन्युफैक्चर हैं, हमने ब्रांड से नहीं लेनी, हम खुद ब्रांड मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, हम अपने ब्रांड बना रहे होते हैं अमेज़ॉन पर। तो इसके लिए सोर्सिंग हम चाइना से कर सकते हैं, बोल्टन मार्केट जैसे अभी आपने बोला वहाँ से कर सकते हैं, अपना ब्रांड लिखवा सकते हैं, अपना लेबल करवा सकते हैं। तो हम यही करते हैं कि अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं अमेज़ॉन पर। जैसे कि हमने एक प्रोडक्ट लगाई, अपना ब्रांड लॉन्च किया, उसकी फ़ोटोग्राफी करवाई, फिर बहुत सारे रिसर्च होते हैं, जैसे कि हंटिंग करने में हमें हीलियम 10, जंगल स्पॉट की नहीं समझ आ रही मुझे। नहीं मैं आपको समझ आ रही। मैं बताती वापस हूँ। आती हूँ।
तुमने जब अमेज़न पे काम शुरू किया तुमने अमेज़न का कोर्स किया? जी। तुमने भी ऐसे ही किया? ऐसा ही है। और कोर्स इस किया। तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता-आहिस्ता पहले दूसरों की इन्वेस्टमेंट से पहले तुम इन्वेस्टमेंट, काम करती थी, जी। एक्सपीरियंस उस तरह लिया एक्सपीरियंस उधर से और उसके बाद फिर अपनी चीज़ खुद बनाना शुरू कर दी। जी। आहिस्ता अभी भी यही है कि क्लाइंट के Step ही wise। जी, अभी भी यही है कि क्लाइंट के ही इन्वेस्टमेंट है, हाँ। हम उनके सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये और तुम लोगों की परसेंटेज? परसेंटेज है। ओके, इन्वेस्ट आपके पास पैसा भी है, ठीक है, आपने वेबसाइट भी बनवा ली किसी की सर्विसेज लेकर, अब आप उसे बेचे कैसे? आपके पास प्रोडक्ट तो है, आपके पास दुकान भी है, पर आप उसे बेचे कैसे? आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आती है सोशल मीडिया मार्केटियर, ठीक है। उरूज ताहिर हमारे साथ हैं और ये इनकी खुसूसियत है, ये इनका प्रोफेशन है। तुम सोशल मीडिया मार्केटियर हो, तुम मेरी प्रोडक्ट को जगह जगह जो है तुम्हें पता होगा कि टारगेट कौन है, तुम वहाँ सेल करोगी। जब तक आप प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी बना लें, उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं हो, वो नहीं बिकती, नहीं सेल होगा। ठीक है। अब अगर तुम सोशल मीडिया मार्केटियर हो तो तुम कैसे बनी? मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग का बेसिकली मैंने तो कोर्स किया था। अच्छा, उसके बाद फिर जो है मैंने क्लाइंट्स को सर्विसेज देना स्टार्ट की अपनी। इसी तरह जैसे ये कह रही है। हाँ, लेकिन हम वही घर बैठे हाँ। जी सर्विसेज देना स्टार्ट की। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कौन कौन लोग हैं जो अपना घर बैठे बिजनेस कर रहे हैं पर हाँ। उनकी मार्केटिंग नहीं हो रही। ओके, ठीक है, तो मैंने तुमने उनको अप्रोच किया मैंने ओके। उनको कि मैं आपकी इस तरीके से सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपकी मार्केटिंग करूंगी, आपकी एडवर्टाइजिंग करूंगी, ओके। जिससे आपके पास लीड्स जनरेट होंगी, आपके पास एक अच्छी सेल तुमने आएगी। उनको मैसेजेस भेजे फेसबुक पे या इंस्टा पे, डीएम जी। किया और बोला कि मैं आपको इस तरह के मैसेजेस आते हैं, लिख के जी लेना जी अगर जी किसी की। हाँ, मैंने इस तरीके से अप्रोच किया लोगों को और फिर अपने क्लाइंट्स बनाए। ओके, और सिर्फ ये चीज़ मैंने पाकिस्तान में नहीं की, ये मैंने बाहर भी किया, ओके। जिसमें मैंने यूके की भी एक क्लाइंट है जिनके साथ काम किया, उनकी मार्केटिंग की, उनकी पूरी एडवर्टाइजमेंट की। और मैंने अब जैसे एक सैलून है बेसिकली, ठीक है, अब सैलून एक होता है बहुत हाई फाई सैलून होता है, ठीक है। एक होता है नॉर्मल सैलून होता है। अब हाई फाई सैलून में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बिल्कुल। ठीक है। अब आपका वो है, आपका सैलून है, ठीक है, अब मुझे उसकी मार्केटिंग करनी है एक अच्छी एरियाज़ में, एक अच्छी जगहों पे मैंने ऑडियंस को टारगेट करना है कि उस सैलून में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। ओके। और आपका वो ऐड कहीं ऐसी जगह ना जाए जहाँ पे आपके पैसे ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि वो ऐड है जिसमें थोड़ा सा बजट लगता है, आपका बजट लगता है और वो बजट आपका ज़ाया ना हो। तो वो उससे ये होता है आपके पास आपके ऐड एक सही लोगों के पास पहुंच रहा है, आपकी मार्केटिंग एक अच्छी जगह पे हो रही है। अब बहुत सारे लोग हैं, उनका पेज बना हुआ है फेसबुक पे, इंस्टा पे, लेकिन उनके पास सेल नहीं आ रही, उनके पास लीड्स जनरेट नहीं हो रही, तो वो किसके थ्रू होती है? वो मेरे जैसे सोशल मीडिया मार्केटर के थ्रू। हाँ, और ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ ये आती चीज़ है, एक्सपीरियंस के आपने साथ कोर्स आती किया, है। फिर आप रिसर्च में घुसते हैं। आप जितना रिसर्च करते जाओगे, हाँ। जितना आप जो भी आपके क्लाइंट है, जितनी आपका उसका कंटेंट अच्छा होगा, क्योंकि आपने कभी देखा आप इंस्टा पे या फेसबुक पे आप स्क्रॉल कर रहे होते हो, ठीक है, आप अट्रैक्ट कहाँ होते हो? जहाँ पे आपको पिक्चर अच्छी दिखेगी, जहाँ पे आपको वीडियोस अच्छी दिखेंगी, जहाँ पे आपको एक पूरा कंटेंट अच्छा दिखेगा, तो यार आप उस जगह अट्रैक्ट होते हो। तो ये कंटेंट हो गया छोटा सा, एक अच्छी पिक्चर की एडिटिंग हो गई, एक अच्छी वीडियो एडिटिंग हो गई, ये सब एक सोशल मीडिया मार्केटर का काम होता है और जिसके थ्रू आपके पास लीड्स यानी कि एक जनरेट प्रोफेशन होती हैं। ये भी निकला है। जी। सोशल और ये एक मीडिया मेरी स्किल है हाँ। जिससे मैं इन्वेस्ट कुछ नहीं करी, मैंने सिर्फ इन्वेस्ट तब किया जब मैंने कोर्स किया। सिर्फ मेरा इन्वेस्ट वो थी। और अच्छा, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, ये कोर्स कितने के होते हैं? छोटे छोटे, जैसे अमेज़न का कोर्स है, सोशल मीडिया मार्केटियर का कोर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स है, कितनी लंबी होती है? देखिए, इसके ड्यूरेशन जो है 2 to 3 मंथ्स के होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा कोर्स है। ई कॉमर्स का मैंने आपको बताया कि 2 मंथ्स का है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग थोड़ा सा आइडिया दें, तो इतने से इतने पैसे Amazon तक का का होता है? कोर्स 3 मंथ्स का होता है हाँ। और हर जगह अलग अलग कोर्स की डिमांड्स होती है, लेकिन जो मैंने किया था वो 10,000 में किया था। अच्छा, 10,000 का। जी 30,000 तक हो जाते हैं। हाँ। बाकी ई कॉमर्स अगर आप करते हैं तो वो 40-50 तक भी चला जाता है। अच्छा। कंप्लीट अगर आप उसको बिल्डअप करना हाँ। सीखते हैं तो वो 50,000, लेकिन आप उससे जितना अर्न कर सकते हैं तो उसके सामने ये आपकी जो कॉस्ट है ये आप समझिए कि कुछ भी नहीं है। हाँ, इवन सोशल मीडिया मार्केटिंग के तो एक हफ्ते में हो जाते हैं कोर्स। एंड सोशल मीडिया से स्टार्ट लेने का मैं क्यों बार बार इम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि एक तो वो कोई भी औरत फेसबुक अकाउंट के बगैर नहीं है आजकल। सो वो डेफिनेटली सोशल मीडिया पे पेज बनाना
और उस पर सेल करना कोई इतना मुश्किल काम इसलिए नहीं है क्योंकि फेसबुक से हम जितना इस वक्त ताल्लुक़ है हमारा कभी पहले था नहीं। और फेसबुक में आप इन्वेस्ट करे बगैर लर्निंग भी इतनी आसान है। फेसबुक एड्स भी नहीं चलाने, आपको कुछ भी नहीं करना। मिनिमम आप 20-30 हज़ार रुपये ऑर्गेनिकली सिर्फ वो 5-10 हज़ार रुपये का फेसबुक का कोर्स करके, फेसबुक भी मैं यूँ कह रही हूँ सोशल मीडिया जिसमें आपको खुद ही एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगी। मज़े की बात यह है कि आप उसमें बिजनेस वुमेन बन जाएंगे। सबसे पहला स्टेप आपका कि लोगों से कैसे बात करनी है, कस्टमर रिलेशनशिप कैसे कायम करना है। अगर कोई चीज़ आपकी डैमेज पहुंची है तो उसको अब आप क्या करेंगे, आप उसको एक्सचेंज कैसे करेंगे, वो सारे मराहिल आप सोशल मीडिया में कर के फिर आप जब वेबसाइट की तरफ जाएंगे तो आप एक प्रो की तरह जाएंगे। फिर आपको ये सारी वाली स्किल्स आ गई होंगी, आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो गई होगी एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस वुमन। सो दैट इज व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग कि बिल्कुल बेसिक स्टेप जो है ना, आप पहले यू स्टार्ट विद द सोशल मीडिया मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखें, उसका एक ही कंपोनेंट ही है सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप चीज़ें सेल कर रहे हो, आप अक्सर देखा है लोग जॉब रिसर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आपको नहीं पता होता कहाँ पे हायरिंग हो रही है, तो आप एक ऐड चला दिया अपनी कंपनी का, आपने उन लोगों को टारगेट कर दिया जिन लोगों की आपको नीड है अपनी कंपनी में, तो हमने एक हायरिंग का पोस्ट चला दिया। तो ये उन लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती है जिन लोगों को, जो लोग अपनी फील्ड के हिसाब से जॉब ढूंढ रहे होते हैं। तो ये सिर्फ आपका ये नहीं है कि आप इस पर कुछ सेल कर रहे हो, इसमें आप लोगों को अपने पास बुला भी रहे हो। बहुत सारी चीज़ों के लिए आप हायर भी कर रहे हो। अब सैलून है, उसमें बहुत सारी मतलब आपको ज़रूरत होती है, जो सर्विसेज प्रोवाइडर होती हैं आप उनकी नीड होती है। अब आप जगह जगह जाके तो नहीं बोलोगे ना हमें, मुझे हेयर कट के लिए चाहिए, मुझे हेयर कलर के लिए, तो आपने एक प्रॉपर ऐड चला दिया, आपने ऐसे लोगों को उसमें रीच किया, ऐसे लोगों को आपने टारगेट किया, ये उन लोगों के पास आपका ऐड पहुंचा, वो लोग खुद आपके पास आए। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम स्कूल ओपन कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या हमारा ऑलरेडी रनिंग स्कूल है, ठीक है, उसमें हमें बच्चे चाहिए एडमिशन्स के लिए। अब आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली आपको सोशल मीडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी। आप उन पेरेंट्स को टारगेट करेंगे जो यंग पेरेंट्स हैं, यानी कि फेसबुक तक में जब हम ऑडियंस सिलेक्शन में जाते हैं हमारे पास ये तक चॉइस आती है कि जो हैप्पी बर्थडेज कर रहे हैं टिल दिस ईयर 3 से 6 साल की उम्र के पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स हैं, 7 से 8 साल की उम्र के बच्चों के पेरेंट्स हैं, या वो पेरेंट्स या वो मदर्स जो आपका शो देखती हैं मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भेज के। सो नाउ दे वांट टू चेंज द स्कूल। अब उनको नया स्कूल चाहिए, एक ऐसा स्कूल जिसमें उनको एक बहुत अच्छी होलिस्टिक लर्निंग मिले, अच्छी इन्वायरमेंट मिले। तो वो वाले स्कूल्स वो अपना डेफिनेटली वो अपने टूर्स बेच सकते हैं, अपने विजिट्स बेच सकते हैं कि पेरेंट्स आएँ, निदा जाएँ, आयशा जाएँ, उनका स्कूल देखें एंड देन वहाँ पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सो यही वाली बात है कि आप उनको इनवाइट भी कर सकते हैं रादर देन हायरिंग। मतलब एक बहुत बड़ी दुनिया है, बिल्कुल, एक बहुत बड़ी दुनिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर हम और भी आपको ऑप्शंस देंगे कि आप घर बैठे और क्या क्या कर सकती हैं। ये तो खरीदने बेचने आपकी स्किल्स की सारी बात हुई, लेकिन और भी क्या ऑप्शंस है वो हम आपको एक ब्रेक के बाद बताएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ऐसे तो दुनिया में बहुत ऑप्शंस हैं जो आप कर सकती हैं, लेकिन इस वक्त हमने इस टाइम में जितने ऑप्शंस हम आपको दे सकते हैं, जितने आइडियाज़ हम आपको दे सकते हैं, वो हम देने की कोशिश करें। फिर और इंशाल्लाह आगे भी एक शो बनाएंगे। मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं रिफ़त रज़ा जो कि सेल करती हैं लेडीज़ बैग ऑन फेसबुक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरे पास मौजूद हैं इस वक्त रहीमा खान जो कि टॉयज़ सेल करती हैं, इम्पोर्टेड टॉयज़ सोशल मीडिया के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मेरे पास इस वक्त तीसरा एक आइडिया और आया कि इल्मा इमरान है जो सेल करती हैं लेडीज़ के ड्रेसेस ऑल ओवर सोशल मीडिया एंड ऑल ओवर इंटरनेशनली। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम शुरू करेंगे टॉयज़ से, जी। ठीक है? अब मुझे ये बताएं कि हाँ रहीमा, आप मुझे बताएं ये टॉयज़ आप कैसे सेल करती हैं और ये क्या आइडिया है, कैसे आपको आया?
ये बताइए, निदा- 6 बच्चों की आप अम्मा हैं, ये जी भी बताइए। माशाल्लाह, मैं 6 बच्चों माशाल्लाह। की माँ हूँ और मैं जब एक्सपेक्ट कर रही हाँ। थी तब ये मैंने वर्क शुरू किया। अच्छा। इतनी सी टेबल से स्टार्ट किया। बेसिकली मेरे बाहर से ना बच्चों के गिफ्ट्स आते थे। अच्छा, अब घर में टॉयज ज़्यादा थे, शौक था ये करने का, हाँ। सेल्फ इंडिपेंडेंस शो नहीं, करने आपके का। बाहर से टॉयज गिफ्ट बच्चों के गिफ्ट लिए। आते थे। हाँ, हाँ। घर में पड़े हुए थे काफ़ी। हाँ। तो मैंने कहा यार चलो, कोरोना का एंड था उस टाइम पे, 2020 के एंड की बात है। मैंने इतने से टेबल से स्टार्ट किया, अच्छा, नहीं तो वो जो गिफ्ट आए हुए थे उन्हीं टॉयज से शुरू किया। उन्हीं टॉयज से स्टार्ट अच्छा। किया, इन्वेस्टमेंट नहीं करी। ठीक है। आप पब्लिकली जो अपने आप को जब वो करते हो ना, कैश करते हो, हाँ। जब कस्टमर अच्छा होगा उसको कम प्राइस में अच्छी तो चीज़ आपने क्या मिलेगी। किया, फेसबुक लाइव गई? फेसबुक लाइव गई, हाँ, बहुत कि ये सिंपल भाई सी, टॉय है, बस। ये देखें इम्पोर्टेड टॉय है, इम्पोर्टेड टॉयज है, ब्रांडेड है, कम प्राइस में लोगों को 70% ऑफ में जब बाहर के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, गिफ्टिंग वाले आइटम्स, तो कस्टमर्स माशाल्लाह मेरे सारे मेजर फैमिलीज, डॉक्टर्स आउट ऑफ कंट्री तक जाते हैं माशाल्लाह मेरे पार्सल्स। हाँ। तो ये चीज़ मैंने देखी तो मुझे बहुत अप्रोच मिला, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट मिली। अच्छा। आपके सराउंडिंग्स जो आपको नहीं देखना चाहते कामयाब वुमेन, उसको छोड़ दें, अभी आप सिर्फ काम की बात करें। जी। अभी हम खवातीन को ही नहीं कह रहे कि इंडिपेंडेंट हो जाओ, हम तो बता चुके हैं। जी। अब हम आइडिया दे रहे हैं। जी कैसे आपने फिर शुरुआत करना शुरू की, क्या कंटेनर्स होते हैं, क्या कहाँ से जाके खरीद सकते हैं, ये सब सारी चीजें जी, बताएं। देखो ये कंटेनर्स आते हैं, हाँ। बाहर से आते हैं, सबको पता है। हाँ। शेरशाह है इसका मरकज, हाँ। और वहाँ पे जो है मेरे डीलर्स हैं माशाल्लाह। मैंने 2-3 वर्क्स करे इस पे। रिसर्च किया रिसर्च करनी कि मुझे जरूरी है। कहाँ से टॉयज जी। मिलेंगे, मैं ऑनलाइन टॉयज कैसे बेचूं। जी, तो फिर मैंने ला कर मैंने देखा कस्टमर जो मेरा है वो डिमांड चेक करिए, ऑन डिमांड चेक करके आपको कस्टमर का पता चलेगा कौन सी चीज़ अच्छा, मैं डिमांड में है। नाजरीन को थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता दूं। होता ये है कि जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, अमेजन वगैरह, अगर पूरी दुनिया में इंटरनेशनली आपके पास, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपके पास फ़ोन, कंप्यूटर, खिलौने, पर्स वगैरह वगैरह आया और आपको समझ नहीं आया कि नहीं ये तो मुझे समझ नहीं आया, वापस आपके पैसे रिफ़ंड हो जाते हैं और वो वापस चला जाता है। लेकिन वो वापस चला जाता है कंटेनर में, और वो कंटेनर पूरा का पूरा कोई भी एक बिजनेसमैन जो है वो ख़रीद लेता है, और वो कंटेनर आता है और उस कंटेनर में से जो भी चीज़ें नई होती हैं और जो छांटी होती है, तो इनको टॉयज़, इन्होंने अपना बिजनेस चूज़ किया टॉयज़, उस कंटेनर्स में से इनको टॉयज़ मिल जाते हैं। जी। ये वो टॉयज़ खरीद बिल्कुल लेते हैं, ऐसे ही। किलो किलो के बिल्कुल। मोल मिलता है। नहीं, किलो में नहीं है, पीसेस के हिसाब से पीसेस के लेते हिसाब हैं। से जी। मिलता है कि ये इतने पीसेस हैं, ये जी। इतने पीसेस हैं। 1 पीस के हिसाब से चार्ज हाँ। होता है, लेकिन चीज़ बहुत अच्छी होती है, प्रोडक्ट अच्छा है चीज़ तो प्रोडक्ट कस्टमर अच्छी लेगा। होती है, लेकिन आपको भी कम में मिलता है और आप कम में ही बेचते जी, हैं। और घर अगर कोई बैठे-बैठे- 10,000 की चीज़ है तो आप 2,000 की भी बेच जी, सकती हैं। नहीं तो यही है, हाँ। ये ये business ओरिजिनल है। प्राइसेस इसके यही है। ये इसकी बारगेन हिस्ट्री बेसिकली ये थी जो मुझे पता थी, वो मैंने आपसे शेयर की। जी, बिल्कुल जी, ठीक आगे बताइए। फिर आप जाके वहाँ पीसेस लेते हैं या आपको चूज करने का मौका मिलता है कि मैं ये खरीद लूँ, ये खरीद मैं लूँ? देखो अपनी मर्जी के हिसाब से ले लेती हूँ, बाकी जो है ना फिर वो हस्बैंड जो है आगे सेल आउट करवा देते हैं। वो डीलर्स जो होते हैं वो आगे फिर और सेलर्स के पास चले जाता है स्टॉक। ठीक है। तो जो मुझे अपने कस्टमर के लिए रिलायबल लगता है, हाँ। जो मुझे पता है डिमांड है, क्योंकि कस्टमर आजकल ये चाहता है, आजकल जो हालात चल रहे हैं कि कम प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाए, घर बैठे मिल आपसे जाए। दुकानदार खरीदते हैं या आपसे ऑनलाइन दुकानदार भी लेते हैं, customers? रीसेलर्स भी लेते हैं, बायर्स भी लेते हैं, हाँ। गिफ्टिंग पर्पस के लिए लेते हैं। हाँ। मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरा अपना भाई माशाल्लाह हज करने आया बता, तो वो यहाँ से लेके गया था गिफ्ट्स, क्योंकि उसको पता है वहाँ पे ये बाहर मुल्कों में ये आपने एक्स्ट्रा भांडा फोड़ एक्सपेंसिव दिया है। अपने भाई का। नहीं, मैं बता रही हूँ माशाल्लाह कि यार ये चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी होती है ना, हाँ। कि हर कोई आके मतलब माशाल्लाह जो बायर है ना वो भी डॉक्टर है और वो मतलब अच्छी उससे ही लेता है। हाँ। अल्लाह का शुक्र है। मतलब ये भी एक आइडिया है आपके पास कि आप इस तरह भी अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं दूसरे बिजनेस की तरफ, जो हो गया कपड़ों का बिजनेस। ठीक है, अब आपकी अपनी ब्रांड है क्या? नहीं नहीं, ये वैसे मेरी ब्रांड नहीं, मैं हर ब्रांड पे काम तो आप क्या करती हैं? आपका बेसिकली बिजनेस अच्छा, क्या है? मेरा कपड़ों का ही बिजनेस है। ठीक ठीक है। है, स्टिच अनस्टिच मेरा ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री से काम है, जैसे ठीक है। बांग्लादेश, यूके, यूएसए, दुबई वगैरह ये सब से। अच्छा, वहाँ की कंट्री की जो लेडीज़ होती है ना, वहाँ उनको चाहिए कि पाकिस्तान में कोई हो जो उनको स्टिच करवा के दे, ओके। और जैसे इनके लिए ब्रांड से कपड़े लेके दे। तो हम शुरुआत मेरी ऐसे हुई थी कि जैसे मैं किसी भी ब्रांड के आउटलेट पे जाती थी और जो नहीं है लाइव सेक्शन करके अपना पेज, फेसबुक का पेज अच्छा, मैंने जैसे बनाया। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश की खातून ने कहा मुझे फलाना ब्रांड के कपड़े चाहिए, अब वो खातून मेरे पास कहाँ से, ऑप्शन तो ये है कि आई कहाँ से, वो आई कहाँ से, हाँ, कैसे कांटेक्ट कैसे? में आई? तो सबसे पहले मैं अपनी लेडीज से कहूँगी कि वो फेसबुक अगर पेज नहीं बना सकती तो वो जो उनकी फेसबुक की नॉर्मली आईडी यूज़ करती है ना, वो उस आईडी से भी किसी भी फेसबुक में इतने सारे क्लोथिंग के ग्रुप है, ज़्यादा तो वो सर्चिंग करें आउट ऑफ कंट्री के ग्रुप, क्योंकि पाकिस्तान में जो आउट ऑफ कंट्री से हमें पैसा आता है ना वो ज़्यादा होता है।
मतलब उसकी अर्निंग ज़्यादा होती है, जबकि पाकिस्तान में थोड़ा कम होता है। तो आप जो नहीं है, सबसे पहले तो ये करें कि ग्रुप्स, बहुत ज़्यादा फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करें, फिर आप अपनी अपडेट जो भी चलाती हैं वो चला के उनको शेयर करें उन ग्रुप्स में। अलग अलग आप फेसबुक की आईडी बनाएं, अलग अलग मार्केटिंग के देखें हर किसी के पास। अभी आपने थोड़ी देर पहले जो सेक्शन किया, आसान करते हैं चीज़ों को। देखिए, अब किसी ने ये वाला काम करना है, आपने कहा कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव बने हैं कि दूसरी वाली, उनको सना सफीनास के कपड़े चाहिए, उनको मारिया बी के कपड़े चाहिए, आप उनको वो अरेंज करके देंगे। जी बिल्कुल, आप यहाँ से खरीदेंगी, वो आपको पहले पैसे भेजेंगे। हाँ, सबसे पहले तो लेडीज़ जो नॉर्मल देखिए घरेलू लेडीज़ है ना, उनके पास अकाउंट्स नहीं होते, सबसे पहले वो अपने अकाउंट फिर आप उनको वो भेजेंगी और अपना कमीशन रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, एक तो हो गया ये काम। जी सही है। फिर बहुत सारे यूके, अमेरिका, जहाँ पाकिस्तानी कपड़े जो हैं ज़रूरत होती है, उनकी अपनी बुटीक्स होते हैं, उनको कम पैसों में कपड़े होलसेल पे खरीदने हैं, आप वो अरेंज करके दें। जी बिल्कुल, हम वो करके देते हैं, स्टिचिंग भी करवा के देते हैं, ताकि वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ के यहाँ शादी होती है ना, तो वो हमें एक बता देती है कि हमें ये चीज़ आप स्टिच करवा के दें, इस तरह करवा के दें। जैसे शेरवानी है, कोई दुल्हन की ड्रेसेस हैं, जो भी है वो भी हम करके देते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग ब्रांड से खुद भी परचेजिंग करके लाइव सेक्शन करते हैं, और ख़ुद भी अपने भी, ये जैसे आप ये आर्टिकल देख लें, ये नॉर्मली हमने शिफॉन के बनाए, ये सारे बाहर जाते हैं, पाकिस्तान में भी लेते हैं। आप इनकी कोर्स देखिए, ये आपने बहुत अपने कम से क्लाइंट्स कैसे बनाए? क्लाइंट्स वही ये तो तो मैं- सब कर हाँ, लें, देखिए आप फेसबुक पे अभी आप यहाँ पे बताया गया कि मार्केटिंग करने के लिए पैसा खर्च, अब पैसे जिसके पास नहीं वो कैसे करें मार्केटिंग, तो खुद से भी आप कर सकते हैं। खुद से कैसे कर सकते हैं कि आप फेसबुक पे पेज बनाएं, कोशिश करें, आप जो नहीं है गोल्डन चली जाए, आप शॉप वालों से बात करें, वो खुद आपको अपनी चीज़ें देंगे, क्योंकि अभी पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि शॉप्स पे भी काम नहीं है। यानी आपको लोग कहते हैं कि प्लीज हमारे हमारे कपड़े आर्टिकल, बेच दें। हाँ ये बिल्कुल है, आपने और कहा ऐसा ठीक है, होता मैं है। ये 10,000 का बेचूंगी, लेकिन फिर 500 या 1000 मेरे होंगे। हाँ, ये बिल्कुल ये हो रहा है, शॉपकीपर खुद देते हैं अपने आर्टिकल। आप अगर किसी के रेफरेंस से चले जाएं तो बिल्कुल वो आपको ड्रेसेस देंगे कि आप जो नहीं है वो, जैसे आप हमारी आर्टिकल सेल करें, आप उनसे लें, आप कुछ एडवांस रखवा लें, या कोई आप ऐसे जानने वाले के थ्रू जा सकते हैं। आप मार्केट जाएं, फिजिकली जाना पड़ेगा आपको, मालूमात करनी पड़ेगी, फिर आप वो आर्टिकल का लाइव सेक्शन करें। नहीं कर सकते आप वीडियोस बनाएं, लाइव सेशन करें, ज़्यादातर कोशिश करें कि लाइव खोल के दिखाएं, और ये मेरे पास ये आर्टिकल है, उस लाइव को आप शेयर करें, डिफरेंट ग्रुप्स में शेयर करें। और जब आप ग्रुप्स में शेयर करेंगी, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे, खुद लेडीज आपके पास ये खुद मेरे आएंगी। पास इतने इतने साइजेस के हाँ हैं, बिल्कुल, ये सब चीजें हैं, और ये सब टॉयज वाली भी कर रही हैं, और ये jewelries वाली मटेरियल भी। ये है, फलाना है, बिल्कुल ये है। इस तरह करके थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हो। और अगर आपने अपनी शक्ल नहीं दिखानी तो आप अपने काम नहीं बिल्कुल नहीं, शक्ल हम दिखाते भी नहीं, आप सिर्फ कपड़ा दिखाएं, कपड़ा दिखा रहे हैं, पीछे हम से वॉइस ओवर चल रही voice होती over है। चल बस हमारी वॉइस आ रही है, प्रेजेंटेशन किसी जो को घर में इजाजत भी नहीं होती ना, कि आप अपनी शक्ल क्यों दिखा रही हैं। आप जब निदा मैंने ये काम स्टार्ट किया था ना, मतलब मैं लाइव सेक्शन से बहुत खौफ खाती थी। आप यकीन करें, मैं ऐसी थी कि मैं किसी से बात भी नहीं, आपसे मैं जिस तरह बात करती हूँ ना, मैं बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे इंग्लिश, हाँ, मैं सोचती थी, मुझे मेरी फ्रेंड्स मशवरा देती थी कि यार तुम ये काम करती हो क्यों। कितने अरसे से करी हैं आप ये काम? मैं तो वैसे 2015 से कर रही हूँ, लेकिन बाकायदा जो लाइव सेक्शन शुरू किया है 2019 से किया। आप कितने अरसे से करी हैं? मैं सिर्फ 4 इयर्स हुए हैं मुझे बस। अच्छा, 400 है। अब मैं आती हूँ तीसरी प्रोडक्ट की तरफ। देखिए, ऑप्शंस और बहुत सारे हैं। अब मैं पर्सेस की तरफ आ रही हूँ, मुझे बताएं कि और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? खिलौने, पर्स, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स। अच्छा निदा जी, मैं ये कहूँगी कि ज्वेलरी के लिए ना, ज्वेलरी में बहुत कम कॉस्टिंग होती है, और ज्वेलरी शेरशाह में मिलती है वेट के हिसाब से। आप वेट के हिसाब से आप यकीन करें, आप 5,000 में भी ये ज्वेलरी का काम स्टार्ट कर सकती हो। 5,000 का प्रॉफिट, मैंने ये चीज़ भी की है, और 5,000 का प्रॉफिट 5,000 नहीं होता आपको, जैसे उसका 12-13,000 भी, यानी प्रॉफिट ज़्यादा होता है। आप अपना प्रॉफिट अलग करके जो प्रॉफिट होता है आप उससे काम करें, जो आपने कॉस्टिंग की वो आप साइड पे कर दें, फिर आप प्रॉफिट से ही काम करते रहें बिल्कुल। और उसी वही आपका इतना ज़्यादा जो नहीं भरता जाएगा। बस ये कि आपको ये खुशी होगी कि आप खुद कमा रही हैं और खुद दिल से खर्चा कर सकती हैं। जैसे लेडीज़, हम नॉर्मल लेडीज़ मिडिल क्लास होती है, जो ब्रांड्स के कपड़े नहीं पहन सकती, लेकिन दिल तो करता है ना पहनने का, तो फिर आप खुद मेहनत करो, आप खुद करो, तो आप इतनी इंशाल्लाह मेहनत करोगे कि आप खुद दिल से अपनी हर शॉपिंग खुद कर सकते हो। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ जी। हाँ, रिफत, रिफत ना, रफत या रिफत? रिफत। आप मुझे बताएं, आपने कैसे ये शुरू किया, मतलब पर्सेस का ही क्यों? पर्सेस का मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि यार ये ना हर बंदा लेता है, लड़की हो, औरत हो, आंटी हो, यानी किसी भी आप तरह से देख लें, लाजिम वो पर्स लेगी। हाँ, या तो हैंडी क्लच लेगी, या जो भी है, स्कूल के बच्चे हैं बैकपैक लेते हैं, यानी हर तरह से वो
इसकी हमारे पास हर तरह की क्वालिटी होती है, ट्रैवलिंग बैग्स होते हैं, तो यानी इससे ये ज़्यादा चलता है ना टॉयज। तो आपने जब शुरू में ये बिजनेस शुरू किया तो कितनी इन्वेस्टमेंट की थी? मैंने 20,000 से शुरू किया जी। अच्छा, आप क्या करती हैं? आप पर्सेस कहाँ से लेकर आती हैं और ये कौन से वाले पर्स होते हैं? क्वालिटी क्या होती है? ये शेरशाह सोहराब गोदाम से हम लोग लेकर आते हैं ना सारा स्टॉक। अच्छा। और ये जो होता है ये लंदन का स्टॉक होता है, वहाँ पर अलग अलग होता है, लंदन भी होता है और जापान का भी होता है, अच्छा। कनाडा का भी होता है, अलग अलग कैटेगरीज होती है ना और इनकी। अच्छी क्वालिटी के होते हैं। जी बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है बाहर के इम्पोर्टेंट है तो अच्छी क्वालिटी के ही होते हैं, लेकिन हम जो उठाते हैं ना वो बेसिकली हम सबसे फर्स्ट क्वालिटी उठाते हैं ना। पहले तो हम लोग जाते थे 4-4 5-5 घंटे वहाँ पर एक एक पीस निकाल के अपने हाथ से लेकर आते थे, लेकिन अब जो है ना वहाँ पर एक स्पेशल माल आता है, वो सिर्फ महीने में एक दफ़ा आता है। वो सिर्फ अब हम मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं होती, अब जाहिर सी बात है माशाल्लाह इतने ताल्लुकात हो गए हमारे, तो हम पूरा कंटेनर उठा लेते तो हैं। आपके साथ आपके हस्बैंड भी हेल्प करते जी हैं? बिल्कुल, मेरे साथ मेरे हस्बैंड होते हैं, तो अब हम पूरा कंटेनर उठाते हैं। इसमें मिक्स माल आता है ना, ये हमारा यानी बिना देखे वाला माल होता है, लाखों का माल उठाते हैं, इसमें ये नहीं पता होता कि इसमें क्या निकलेगा। अब इसमें बड़े से बड़ा ब्रांड भी निकल जाता है, जैसे अभी हमारा इस ब्रांड उसमें निकला था, हर्मेस का बैग निकला था। ओए जी हैं? ठीक है, और क्रिस्टन डियोर निकला था, ठीक है, तो वो हम लोगों ने 22,000 का बेचा क्रिस्टन डियोर, ठीक है। हर्मेस हम लोगों ने सेल आउट किया। एक कॉपी होती है या क्या? नहीं ओरिजिनल। ओरिजिनल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल शेरशाह ये भाई। मैं बोल रही हूँ ना, सब ओरिजिनल होता है। मुझे भी जाना है उधर। सब ओरिजिनल होता है। नहीं, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है ना, आप हमसे लीजिएगा। वहाँ जाएंगे आपको पठान नहीं दिखाएंगे। पठान वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज है ना। हम ड्रामा एक्ट्रेस भी हैं, हमको मस्सा लगा के चले नहीं, जाएंगे। वो ज़्यादा लेंगे इनसे फिर वो आपसे ज़्यादा लेंगे। अच्छा जी, तो हमारे पास यानी हर ब्रांड आती है, हर ओरिजिनल ना, अच्छे से अच्छा भी, और फिर जाहिर सी बात है कचरा भी निकलता है, कुछ खराब भी निकलता है, हर तरह का रिस्क स्टॉक भी होता है लेकिन रिस्क है, लेकिन हमें इतना है कि इस माल में ना कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। ओके। इतना हमारा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह। मैं 3 साल से काम कर रही हूँ और मेरे भी 3 बच्चे हैं ना। हाँ ना, फिर नौकरी करना मुश्किल होता है ना छोटे बच्चों के साथ। बिल्कुल ऐसी ही बात है ना। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो 20,000 से स्टार्ट किया था। उस वक्त पे मेरे हस्बैंड का इतना कोई काम वगैरह नहीं था, इलेक्ट्रिशियन थे मेरे हस्बैंड ना। अच्छा जी, और वो पार्ट टाइम में ना बाइकें चलाते थे। ओके। तो वो डबल जॉब करते थे, सुबह के निकले हुए रात में आते थे। मुझे बड़ा वो होता था ना। अगर समझदार बेगमात होती है ना, वो किसी नेमत से कम नहीं होती। बिल्कुल। क्या वो आपकी मतलब, अब जाहिर है वो काम आपका आधा हुआ तो मियाँ बच्चों को आपको टाइम भी दे सकते बिल्कुल। हैं। अब मेरे साथ ना मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया। हमें पेज बनाना नहीं आता था। अब देखें मैं यहाँ से स्टार्ट ले रही हूँ कि बिल्कुल जिसको सिफर हो ना, कुछ ना आता हो, तो देखें यूट्यूब खोलें, आपको अगर लिखना पढ़ना भी नहीं आता, वॉइस से सर्च करें कि यूट्यूब फेसबुक पर पेज बनाने का तरीका, सीरियसली ठीक है। हाँ। वहाँ से आप एक मोबाइल में आप देखते जाए और दूसरे मोबाइल में आप बनाते जाएं। हाँ। और मैंने भी अपनी बहन के साथ इसी तरह हमने बनाया। हालांकि मेरी 2 कजन बहुत इंपॉर्टेंट बातें करी हैं। आपकी बातें इसी तरह जारी रहेंगी, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब जो नेक्स्ट आइडिया आपको दे रहे हैं कि आप क्या कर सकती हैं घर बैठ के, तो मेरे साथ इस वक्त रिबशा सिद्दीकी हैं जो कंटेंट राइटर हैं और SEO ऑप्टिमाइजेशन करती हैं। तो अब मुझे बताओ, आपने क्या पढ़ा और आप कैसे कंटेंट डेवलपर बन गए? अच्छा, बेसिकली तो मैंने मार्केटिंग की थी अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम में। ठीक उसके है। बाद से मैंने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया है, लेकिन मुझे वो परस्यू नहीं करनी थी, ठीक है। मैं शॉर्ट रख रही हूँ उसको, मुझे परस्यू नहीं करनी थी। तो मैंने अपनी साइकोलॉजी के पूरी डिग्री में से एक सब्जेक्ट निकाल लिया, रिसर्च राइटिंग। उसकी बेसिस पे मैंने सारी अपनी रिसर्च कंपोज की और मैंने अपनी जो भी क्लाइंट्स हैं ना उनको सेंड करना शुरू कर दिया कि भाई दिस इज माय वर्क। तुम्हारा काम क्या है पहले तो वो बताओ ना मुझे। मैं content तुम क्या writer हूँ। कंटेंट क्रिएट करती हो, कहाँ, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर भी? पाकिस्तान से बाहर भी और पाकिस्तान में भी। अब घर बैठे? घर बैठ के। अच्छा, अब ये कंटेंट तो नहीं, पहले मुझे अपनी जॉब बताओ पूरी। जी ये बता फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी है बाहर की, जी। उसने तुम्हें हायर किया हुआ है एज कंटेंट क्रिएटर या कंटेंट राइटर अलग है, कंटेंट क्रिएटर अलग है। अच्छा। कंटेंट राइटर मतलब लिखा हुआ जो, अच्छा। कंटेंट क्रिएटर वो होता है जो वीडियोस आपको दिख रहे हैं। ठीक है। तो कंटेंट राइटर का क्या काम होता है? उसका काम ये होता है जैसे मैं वेबसाइट पे जितना भी आपको दिख रहा होता है लिखा हुआ, ठीक है ना। अच्छा। वो चीज़ मैंने लिखी हुई होती है। ठीक है। मैंने नहीं, मतलब वो कंटेंट होता है, ठीक है।
अच्छा, आपका सोशल मीडिया हो गया, वो सारा होता है कंटेंट। आपको ईमेल्स आती हैं, प्रमोशनल ईमेल्स आती हैं, वो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है, वो कंटेंट होता है। एड्स हो गए, वो कंटेंट होता है। ये सारी चीज़ें कंटेंट है। हर एक चीज़ जितनी भी आपने अभी तक बात की है ना, सब में कंटेंट की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आपका कंटेंट तो बहुत सारी कंपनीज बहुत सारा कर रही हैं, तो वो वेबसाइट पे रैंक कैसे हो, मतलब पहले कैसे दिखे। अगर आप सर्च कर रही हैं शिफॉन क्लोथ्स, तो आपके तो कितने सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन किसी ने अपने शिफॉन क्लोथ्स को बहुत अच्छी तरीके से बहुत दफ़ा यूज़ किया हुआ है, या बहुत अच्छे से उससे ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये रिसर्च होती है पूरी, ये एसईओ एक्सपर्ट करता है, ये अलग है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, कि सर्च इंजन के लिए उसको अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर देना, अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर देना, वो कहते हैं एसईओ कहलाता है वो। ठीक अच्छा। है। तो वो कंटेंट में ऐसे कि हमारे वर्ड्स, हमारे लव्स बाय लव्स जो होते हैं ना, उसको हम इस तरीके से ऑप्टिमाइज करें कि हमारा रैंक करें, पहले दिखे। सही है ना। अच्छा, इसके बाद ये कि आप, मैंने जो अब मैंने बोला मैंने कंपोज कर ली सारी चीज़ें। अब मैंने सर्च कैसे की जॉब की, वो लिंक्डइन से की और इंडीड से की। ये दोनों जगह ऐसी हैं। फेसबुक बनाते हैं आप लोग, तुम्हें जब जॉब चाहिए थी, जी, तो तुमने फिर लिंक्डइन पे गई? लिंक्डइन पे गई, वहाँ पे मैंने अपनी चीज़ें ऐड कर दी जो मैंने किया। बस उस पर फेसबुक की तरह होता है, पोस्टिंग अपनी करते रहो आप, नॉर्मल पोस्टिंग, इतनी नहीं कि आप फिर वहाँ से कंपनीज अप्रोच करती हैं? वहाँ से नहीं, वहाँ आपकी जॉब्स लगी हुई भी होती हैं और पोस्टिंग लगी होती है। जॉब्स अलग होती हैं और पोस्ट अलग होती हैं। वहाँ भी सर्च करने के अलग अलग तरीके होते हैं, उसकी भी एक अलग मार्केट है पूरी। लेकिन ये क्या नॉर्मल, ये कि आप लिखोगे कि भाई मुझे कंटेंट राइटर जॉब चाहिए, या कंटेंट राइटर आप रिमोट लिख लो, तो आपको आ जाए। रिमोट का मतलब घर बैठे बैठे। तुम्हारी इंग्लिश क्या बहुत अच्छी थी? मेरी ऐसी थी कि मैं ये नहीं कहूँगी मेरी बहुत अच्छी थी, मेरी नॉर्मल लेवल की थी। मुझे कंटेंट के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। मैंने रिसर्च अपनी यूनिवर्सिटी में अब पास होने के लिए बहुत की थी, ठीक है ना, और बहुत अच्छी की थी कि मैं अच्छे ग्रेड्स आ रहे थे। मैंने उनको कंपोज किया और मैंने आगे ना, मैंने देखा कि भाई एकेडमिक राइटिंग एक होती है, वहाँ मैंने सर्च भेजना शुरू कर दिया। ये एकेडमिक राइटिंग ही कहलाता है। ये जो मेरी रिसर्च होती है ना, बाहर वाली कंपनीज बोलती हैं कि हमें ये रिसर्च लिख के दे दो, तो उसके हमें बाहर से पैसे मिलते हैं, ठीक है। लेकिन वो बहुत टफ काम होता है। तो मैंने देखा कि भाई कंटेंट राइटिंग एक अलग होता है, वेबसाइट का, सोशल मीडिया का, हर एक चीज़ का होता है। तो मैंने क्या किया, जैसे इन्होंने बताया अभी कि मैंने यूट्यूब से सर्च करना शुरू कर दिया, एक वन बाय वन चीज़। मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मतलब कि मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैंने सर्च करना शुरू किया कि कंटेंट होता क्या है, वेबसाइट का क्या यानी तुमने कंटेंट अपने होता आप को है। एजुकेट यूट्यूब के थ्रू किया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, इस तरह का फेज है, और इस तरह फिर तुम अब माशाल्लाह जॉब भी करती हो घर बैठे? जी। अच्छा, जॉब का ये है कि मेरी कंपनी ने ही मुझे दिया हुआ है लैपटॉप, लाइक आफ्टर सम टाइम उन्होंने तुम्हारी मुझे कोई दिया। इन्वेस्टमेंट नहीं है, उन्होंने तुम्हें? जी, शुरू में मेरा लैपटॉप था, ठीक है ना, मैंने उसी से स्टार्ट किया था। आफ्टर 1 ईयर उन्होंने मुझे दिया, मेरी कंपनी ज़की एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद से ये कि अब मेरे पास एक से ज़्यादा जॉब्स हैं। अब ये भी डिपेंड करता है मेरे ऊपर, मुझे इस महीने में 2-3 क्लाइंट्स रखने हैं, तो मैं रख सकती हूँ, तो मैं रखूँगी। मैं वही लिंक्डइन, इंडीड पे जाकर सर्च कर लूँगी रिमोट जॉब्स या रिमोट कंटेंट राइटिंग जॉब, बहुत अलग अलग कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स हैं इस तरीके के। आप सर्च करो, आप अपना पोर्टफोलियो जितना काम किया वो दिखाओ उनको। अच्छा, कंटेंट में होता है कि हम सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते, तो हम क्या करते हैं कि हम कुछ ऐसी चीज़ें, से वेबसाइट है, हम बता दें भाई हमने वेबसाइट बनाई, आप ये देख लें, वेबसाइट का पूरा लिंक, ये पोर्टफोलियो होता है आपका। जो भी आपने जितना काम किया है ना, आपने अगर कोई ऐसी हैं जिन्होंने वेबसाइट में शो रील बेसिकली, जी है ना, आपने अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में कोई काम किया हुआ है, कोई असाइनमेंट्स किए हुए, उसको कंबाइन करें और आगे जाके आप अपना शोकेस करना शुरू कर दें। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा आपके पास वापस आ रही हूँ। रिफत, आपने कहा कि आपको कुछ नहीं आता था पहले, आपने बिल्कुल, कैसे सीखी चीज़ें ये? मुझे कुछ नहीं आता था, यानी मैंने यूट्यूब पे सर्च कर करके अक्सर, यानी मेरे को ऐसा लगता था कि यार लिखना क्या है, बोलना तो आ रहा है, लिखना क्या है, लिखने पे समझ नहीं आता, तो मैं डायरेक्ट वॉइस सर्च करती थी। वॉइस सर्च करती थी, इतनी वीडियोस माशाल्लाह, आप यूट्यूब खोलें एक से एक वीडियो मिल जाएगी, यानी हर चीज़ आप घर बैठे आप सीख सकते हैं। वीडियो एक की देखी, दूसरे की देखी, तीसरे की देखी, जिसकी ज़्यादा ईजी लगी वो खोल के अपने साथ करते रहे दूसरे मोबाइल में, किया आ गया सब कुछ। यानी आहिस्ता आहिस्ता अपना पेज बनाया, फिर लोगों को अपनी तरफ वो किया कि पहले तो अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदार तो खैर नहीं करते, फ्रेंड्स को बोला, अपनी बहन के फ्रेंड्स को बोला, अपनी अम्मी को बोला, अपनी भाभी को बोला, सबको। यानी जब लाइव करने बैठती थी 10 लोग तो आ ही जाते थे, टोटल मिला के 10 लोग आ गए। चलो भाई थोड़ी सी शेयरिंग करो, ग्रुप में शेयरिंग की, एक नया कस्टमर आया, दूसरा नया कस्टमर आया। मुझे याद है आज तक भी, जो मेरा पहला कस्टमर था फैसलाबाद की थी,
बहुत यानी अच्छी, अभी तक भी मेरे साथ जुड़ी हुई है ना। तो आप सबसे पहले जो आप मार्केटिंग का काम करते हैं ना, भरोसा होता है ये बंदे का। ये चीज़ अगर आप सही भेजेंगी तो समझे आपने ली तो आप दूसरे को लाजिम बताएंगी। बिल्कुल कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब दोबारा आपके पास आ रही हूँ। ब्रेक के दौरान मैं इनसे गुफ्तगू कर रही होती हूँ तो मुझे और अच्छे आइडियाज़ मिल रहे होते हैं। आपने कहा कि जब आप पेज बना रही थी और उसमें जाहिर है इंग्लिश का और वो एक अलग ज़बान है, हर किसी को तो नहीं इतनी अच्छी आती, तो जैसे उसकी आपने हेल्प नॉर्मली कैसे ली? जैसे देखिए ये काम तो जो पढ़ी लिखी लेडीज़ नहीं होती ना वो सब कर सकती हैं। हाँ। तो मुझे ये था कि जब मेरे पास बाहर के क्लाइंट आते थे ना, क्योंकि मैं शेयरिंग कपड़ों करती के थी, लिए हाँ, ना? वो आते थे तो वो ऐसा होता था कि इतने बड़े वो मालूमात करने के लिए कि भाई ये ड्रेस क्या है, इंग्लिश में इतना कुछ लिखते थे तो मैं डर जाती थी, बहुत कंफ्यूज हो जाती थी अब क्या करूँ। तो मेरी बच्चियाँ फिर मुझे उन्होंने कुछ ऐप्स डाउनलोड करके दी कि मम्मी यहाँ से आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, आप उस ऐप में जाएंगे, आप सर्च करें, बहुत सी ऐप ऐसी हैं कि आप जो नहीं है वो इंग्लिश का वो कॉपी करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दे, बिल्कुल उर्दू में आपको इसकी पूरी ट्रांसलेशन लिखी हुई आ जाएगी। आपको और फिर समझ आ जाएगा कि उन्होंने और सवाल आप- क्या किया है, हाँ, कम्युनिकेट बिल्कुल। कैसे करें। और इस सिखाने की ये भी बात है कि फिर मैं क्या करती थी कि वॉइस नोट से उर्दू लिखती थी, ठीक है, फिर उस उर्दू को उधर डाल देती थी तो मेरे पास इंग्लिश में लिखा हुआ आ जाता था, ताकि उनको सामने से मेरी उर्दू समझ नहीं आ रही तो मेरे पास एटलीस्ट ये तो हो कि मैं उनको इंग्लिश में जवाब दे सकूँ। फिर वो इसी तरह मैं उस ऐप पे जाके फिर उसको ट्रांसलेशन करके उनको फिर कॉपी करके उनको भेज देती थी। तो इस तरह भी कस्टमर मिले। दूसरी बात इनकी ये है कि देखिए कस्टमर को जैसे जीतने के लिए ना आपको चीज़ भी अच्छी देनी है और कस्टमर से कस्टमर मिलते हैं। जैसे मेरी यूके में है, बांग्लादेश में है, तो वो बांग्लादेशी एक कस्टमर है तो उनकी नंद भी ले रही हैं, उनकी देवरानी भी ले रही हैं, फिर वो कोई उनकी रिलेटिव भी ले रही हैं। इस तरह हमें कस्टमर मिल जाते हैं। आपको डरना ये नहीं है कि भाई कस्टमर नहीं मिलेंगे, आप अपनी मेहनत जारी रखें, कस्टमर ज़रूर आते हैं एक से दूसरा। अगर आप सही रहेंगे, आप अच्छे से रहेंगे तो आप यकीन करें कि आपके पास बहुत हमने मतलब आप यकीन करें हमने 10,000 से शुरुआत की है, आज मेरे पास ये हाल है कि माशाल्लाह से मैं कितने खुद खरीद सकती हूँ और डरती भी नहीं हूँ, इस यकीन से ख़रीदती हूँ। और मुझे इतना यकीन है कि मैं इस यकीन से ये चीज़ लेती हूँ कि मेरा ये स्टॉक बिक जाएगा, क्योंकि अल्लाह की भी मदद आती है। क्योंकि अब जब हम अपनी मदद करते हैं ना, एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना था, तो मैंने किसी से कहा यार देखो ये एडमिशन करवाना है ना, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस स्कूल में एडमिशन के लिए तो आपकी इतनी रेंज नहीं है ना, आप क्यों अपनी चादर जो नहीं है, अपनी चादर जितनी इतने ही पैर फैलाओ ना। किसी ने मुझे ये बात की, वो बात मुझे इतनी इधर लगी कि मैंने कहा नहीं, मैं आजकल बच्चों को यही कहूँगी कि आप ये नहीं सोचो कि जितनी चादर है पैर फैलाओ, नहीं, आप अपनी चादर को बड़ा करो, आप मेहनत करो, आप इतनी मेहनत करके अपनी चादर को बड़ा करके और पैर फैला के और ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि मेहनत करने से वाकई में आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी एडमिशन करवा सकते हैं और आप अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं, आप अपनी ख्वाहिशात को मार नहीं सकते। और बिजली का बिल ज़्यादा आए तो मियाँ की बातें भी नहीं बिल्कुल, सुननी इस पड़ती। दफ़ा यही हाल था, एसी चलाने के लिए यही हाल था। हस्बैंड को मैं यही कहती थी आप टेंशन नहीं ले, मुझे चलाने दे, अल्लाह भरा हो जाएगा, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोग मेहनत से यहाँ तक पहुँचे और आज के प्रोग्राम में आपने अपना टैलेंट जो है वो आम लोगों को ऐसे ही बग़ैर किसी चार्जेस के बता के इंशाल्लाह बरकत ही पाएंगे आप अपने ज़ाहिर है हर कोई मेहनत करता है और मेहनत का सिला जब मिलने लगता है तो लगता है सारी थकन उतर गई। सो बेस्ट ऑफ लक। हाँ, खुशी होती है बेइंतहा। आज अगर 3 साल पीछे की तरफ मैं जाती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि यार मैं क्या थी। हालांकि वो भी लाइफ स्टाइल अच्छा था, लेकिन अब जो अपने पैसे पे ऐश है ना वो बात ही अलग है। अच्छा निधा जी, एक बात ये कि अब बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो कांटेक्ट भी करती हैं कि यार आप बता दें आप कहाँ से लेती हैं क्या है, तो हम उनको आइडियाज़ देते हैं, इस यकीन पे देते हैं कि नहीं पाकिस्तानी औरतें भाई किस हालात में हैं, अल्लाह ताला ने वही इस यकीन पे देती हैं। आप यकीन करें मेरे पास जो डीलर्स के नंबर होते हैं का टाइम ख़त्म हो गया, मुझे पता है ये लोग इतने दरिया दिल हैं कि और टिप्स देना चाहते हैं आपको, लेकिन प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए, अल्लाह मियां बरकत डाले आपके बिजनेसेस में, और जो आप खड़े हुए हैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए सिर्फ हिम्मत चाहिए। अगर एजुकेशन नहीं ले सके, वैसे तो मैं कहती हूँ अपनी बेटियों को एजुकेशन दें, अगर आपके पास एजुकेशन का हुनर है तो देखें ना बच्ची कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। खाली उसकी शादी का जो है ना वो जिसके लिए जहेज़ इकट्ठा करती हैं, या आप शादी का ना सोचें, आप उसको उसके पैरों पे खड़ा करने का सोचें। ये आजकल के ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफ़िज़।